अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया नावल जिसका नाम है भरोसा। ये आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है और मिसअंडरस्टैंडिंग बेस भी है और थोड़ा सा रोमांटिक नावल भी है। चले आए बिना वक्त ज़ाय किए हम अपना आज का नावल शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। शिज़ा, शिज़ा, उठो। उसने कराहते हुए अपनी आंखें खोली तो सामने अरूज को खुद को घूरते हुए देखा। अरे यार उठ जाओ, शाम के 6 बज चुके हैं। अरूज शीज़ा के ऊपर से कंबल हटाते हुए बोली। नींद की हमारी की वजह से पहले तो उसे कुछ समझ ना आया, लेकिन जब समझ आया तो एक झटके से बेड से उठी। यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? शीज़ा मेज़ से अपना बैग और चाबी उठाते हुए बोली। मैंने तुमसे बोला था मुझे 4 बजे तक जगा देना, अब मैं पक्का मार ही जाऊँगी। शीज़ा अपनी हेल्स और बैग उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ी। यार मैं भी सो गई थी, मेरी भी अभी आंख खुली। आई एम सॉरी यार, मुझे भी जाना होगा, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूँगी। शीज़ा गाड़ी में बैठते हुए बोली। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और गाड़ी आराम से चलाना, और अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मुझे कॉल कर लेना। अरूज फिक्रमंदी से बोली। ओके, अब मैं चलती हूँ। शीज़ा गाड़ी स्टार्ट किए आगे बढ़ गई। एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए दूसरे हाथ का इस्तेमाल किए शीज़ा अपने बैग तक पहुंची और इसमें से मोबाइल निकाले चेक करने लगी। कोई कॉल या मैसेज ना देखकर इसने सुकून का सांस लिया। लगता है वो अभी तक वापस नहीं आया। या अल्लाह मेरी मदद करना, मैं उससे पहले घर पहुंच जाऊं। मुझे अलार्म लगा कर सोना चाहिए था। शीज़ा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अपने गालों से आंसू साफ किए, एक्सीलेटर पर पैर रखा। शीज़ा तेज़ी से अपने घर में दाखिल हुई। इनके वॉचमैन गुलाम ने इसके लिए गेट खोला। शीज़ा गैराज में गाड़ी पार्क किए बाहर निकली, लेकिन जब सफ़ेद रेंज रोवर स्पोर्ट को अपने पास खड़ा देखा तो इसको सर चकरा गया। उसके खौफ में और इजाफा हो गया। मैडम आप ठीक तो हैं? गुलाम भागते हुए उस तक पहुंचा। सर आ गए हैं। शीशा की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। ना जाने उसने कैसे हिम्मत करके इससे पूछा। यस मैडम, सर तो कब के आ गए। ओह नो, अब तो मैं पक्का मर गई। शीज़ा अपने सर हाथ रखे लड़खड़ाई। मैडम आप ठीक तो हैं? वॉचमैन परेशान हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। शीज़ा उसके पास से गुजरी, मरे मरे कदमों से घर की जानी पड़ी। आहिस्ते से दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुई। लाइट सारी ऑन थी, टीवी भी ऑन था जिस पर सुपर स्पोर्ट्स का चैनल लगा हुआ था। धड़कते दिल के साथ उसने घर के अंदर कदम रखा और इतना आराम से बंद किया कि शोर की आवाज़ पैदा ना हो। शहज़ादा पे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। कमरे में किसी को ना पाकर इसने सुकून का सांस लिया। कहाँ से आ रही हो? शीज़ा ने उसकी आवाज़ सुने अपनी जगह मंजमंद हो गई। मैं खुद से बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कहाँ से आ रही हो। शीज़ा डरते हुए इसकी जानी पलटी, जो कमरे के दरवाजे के साथ टेक लगाए इसे ही देख रहा था। उसकी नज़रें शीज़ा को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। डर के मारे शीज़ा ने अपना खुश्क हुआ गला तर किया। उसने एक स्याह कैम्बर्ड शॉर्ट पहना हुआ था, जिसका मतलब था वो चंद मिनट पहले ही घर पहुंचा था। शीज़ा, वलीद कदम बढ़ाता हुआ इसके करीब आया। जैसे जैसे वलीद कदम आगे को बढ़ा रहा था, शीज़ा अपने कदम पीछे ले रही थी। वलीद ने रोकते हुए जेब में हाथ डालते आह भरी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वलीद दांत पीसते हुए बोला। शीज़ा की खामोशी उससे गुस्सा दिला रही थी। मैं शीज़ा की आंखों से आंसू गिरने लगे। शीज़ा, अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब जल्दी से बताओ, शाम के इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो? मैं अरूज के साथ थी। उसकी आंखों से आंसू रवानगी से बहने लगे। वलीद ने आईब्रो उठाकर उसकी जानिब देखा और एक कदम उसकी जानिब बढ़ाया। उससे आगे बढ़ता देख शीज़ा एक कदम पीछे ले गई। वलीद ने सर्द आह भरी। तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो अभी तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। वलीद शीज़ा की हरकतें देखते उलझे हुए बोला। मैं जानती हूँ तुम मुझे मारने वाले हो। तुम्हारा मुझ पर हाथ उठाने का ख्याल ही मुझे मार देता है। मैं इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शीज़ा हिल्स और बैग को अपने सीने से लगाए फूट फूट कर रोने लगी। बेबी, किसने कहा मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? अरूज ने मुझे पहले ही फ़ोन करके सब बता दिया है। वलीद शीज़ा के करीब होते हुए बोला। शीज़ा साकत करी उसके अल्फाज सुनने लगी। वलीद इसके आंसू साफ किए उससे अपने गले से लगा गया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें डराया। अब तुम ठीक हो? वलीद उसका चेहरा ऊपर किए बोला। शीज़ा ने हाँ में सर हिलाया। वलीद ने इसका आंसू से भरा हुआ चेहरा साफ किया। मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। शीज़ा इससे दूर हुई हिचकिचाते हुए बोली। नहीं, इसकी फ़िक्र मत करो, मैं पहले ही खा चुका हूँ। वलीद ने इसे हाथ से पकड़ अपने करीब किया और इसका हाथ से हेल्स और बैग लेकर मेज़ पर रख दी। आज शीज़ा पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका वलीद है। आज वो बहुत बदला हुआ लग रहा था। आज उसने उस पर हाथ नहीं उठाया था।
जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। वलीद उसके माथे पर मोहब्बत पर पोसा दिए पीछे हुआ। शीशा शौक हुई, जल्दी से अलमारी से अपनी नाइट गाउन निकाले वॉशरूम की में बंद हो गई। इसके जिस्म पर, टांगों पर, रानों पर, कमर पर जगह जगह नील के निशान पड़े हुए थे जो वलीद की दरिंदगी का सबूत थे। वो एक जानवर बना रोज़ उसे छोटी छोटी वजह पर मारता था। शीशा अपने आंसू साफ किए, गर्म पानी से शावर लिए, गाउन पहने बाहर निकली। इससे पहले शीशा सोने के लिए अपनी मखसूस जगह पर जाती, इस पर अपनी कमर पर मजबूत गिरफ्त महसूस हुई। वो अच्छे से जानती थी कि वो कौन है। शीशा ने एक लंबी सांस भरी। वलीद उसका रुख अपनी जानी मोड़े इसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले गया था। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि आखिरी बार कब वलीद ने उसे इतने प्यार से छुआ था। दोनों की सांसें भारी हो रही थीं। लेकिन वलीद था कि हटने का नाम नहीं ले रहा था और न शीशा इसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी। वह इस पल सब कुछ भुलाए बस उसकी कुर्बत में ही रहना चाहती थी। जब सांस लेना दुश्वार हो गया तो वलीद इसके होंठों को आज़ाद किए पीछे हुआ। आई लव यू शीज़ा, आई रियली लव यू। शीज़ा काम गई जब उसने इसके कान की लू को अपने दांतों तले दबाया। वलीद शीज़ा को खुद में उठाए, इसे बेड पर लिटाए, वापस इसके होंठों पर झुका। सुबह जब शीज़ा की आँख खुली तो बिस्तर पर वो अकेली मौजूद थी। शायद वलीद कुछ देर पहले ही उठ चुका था। कल की रात शीज़ा के लिए जादू जैसी थी। इसके पिछले रवैये के बिल्कुल बरक्स इसे अब उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी जिसका मतलब था कि वो शावर ले रहा है। शीशा ने उठने की कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। वो बहुत थकावट महसूस कर रही थी। वो वापस सोना चाहती थी। शायद उसके पेट में पल रही एक नन्ही की जान की वजह से इससे प्रेग्नेंट हुए एक माह हो गया था। लेकिन उसे खुद 2 दिन पहले ही पता चला था। इसने वलीद को अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो एक अच्छे मौके की तलाश में थी और इसे खुशखबरी बताने का ये वक्त बिल्कुल सही था। शीशा के लब खुशी से मुस्काए। शीशा भी उसके बारे में सोच ही रही थी कि वलीद कमर पर टावल लपेटे बाहर निकला। इस वक्त बिना कपड़ों के वो बहुत हैंडसम लग रहा था। शीशा इसे देखती ही रह गई। गुड मॉर्निंग शीशा, डरते हुए बोली, ना जाने किस बात पर उससे गुस्सा आ जाए, इसीलिए शीशा एहतियात से काम ले रही थी। रात कैसी गुजरी? वलीद ने उसे देखते हुए पूछा। शीशा लाख कोशिशों के बावजूद अपने होठों पर बनने वाली मुस्कुराहट को रोक नहीं पाई। वलीद भी उसकी तरफ देख मुस्कुराने लगा। या अल्लाह, वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुरा रहा है। क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? क्या सच में वो बदल रहा है? उससे अपने दिल में सोचा। शीशा, क्या तुमने ड्राई क्लीनर से मेरे कपड़े लिए थे? आज मुझे बहुत अहम मीटिंग के लिए जाना है। वलीद आईने के सामने खड़े हुए अपने बाल सेट किए बोला। शीशा शौक में चली गई। हड़बड़ाहट की वजह से कल अरूज के घर से कपड़ा लाना भूल गई थी। शीशा, कहाँ खो गई? जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। शीशा अपनी जगह जैसे जम गई थी। क्या हुआ? तुमने कपड़े याद से लिए थे? शीशा झंझला गई। क्या तुमने कपड़े नहीं लिए? नहीं, मैंने ले लिए थे, लेकिन 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 क्या? वो मैं अरूज के घर ही भूल आई। क्या तुम मेरे कपड़े अरूज के घर भूल आई? वलीद ने से घूरते हुए पूछा। शीशा ने थूक निकलते हुए सर हाँ में हिलाया। यहाँ आओ, वलीद अपने दांत पीसते हुए बोला। शीशा इसके गुस्से से डर से अपने कदम पीछे को ले गई। वलीद ने आंखें बंद की और गहरा सांस लिया। यहाँ आओ शीशा। शीशा अपना सर झुका गई। वलीद उसे अपनी जगह ना हिलता हुआ देख इसके जानी पड़ा। शीशा इसे अपनी जानी बढ़ता हुआ देख दरवाजे की जानी भागी। इससे पहले शीशा भागती वलीद ने इसे कमर से खींचते हुए बेड पर जोर से फेंका। शीशा का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। इसका दिमाग जैसे काम करना बंद हो गया था। शीशा अपने आप को बचाने के लिए एक बार फिर बिस्तर से उठकर दरवाजे की जानी भागी। शीशा, वलीद चीखा था। शीशा को बाजू से खींचे हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया जिससे शीशा अपना तवासन पर करार न रख पाई और सीधा फर्श पर जा गिरी। शीशा चीखती हुई अपने चेहरे को अपने हाथों से ढांप गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी जाकर ले आऊँगी, प्लीज़ मुझे मत मारना। शीशा फर्श पर तड़पती हुई बोली। आंसू इसकी आंखों से मुझसे से बह रहे थे। रंग जट पड़ चुका था। तुम जानती हो मैं वाकई में तुम्हें अब मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मुझे मारने पर मजबूर करती हो। वली साइड टेबल से अपनी बेल्ट उठाते हुए फर्श पर पड़ी शीशा को देखने लगा। दर्द से शीशा की चीखें पूरे कमरे में गूंजी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुमने मुझ पर न जाने कौन सा जादू किया था, तो मैं तुम जैसी तवाई से शादी करने के लिए तैयार हो गया। वलीद उसके चेहरे पर झुका। शीशा थप्पड़ के डर से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा गई। वलीद गुस्से के आलम में इसके जिस्म के हर हिस्से पर कोड़े बरसाने लगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे मत मारो। चीखों और आंसुओं के दरमियान शीशा सिर्फ इतना ही बोल पाई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेवफाई के बावजूद मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वलीद ने जोर की लात उसके पेट पर मारी। शीशा दर्द से चीख उठी। रुको, नहीं नहीं रुको, प्लीज़ रुक जाओ। शीशा अपना पेट पकड़ते हुए इस दरिंदे की इल्तिजा करने लगी जो गुस्से के आलम में इंसान और जानवर के बीच का फ़र्क भूल चुका था। शीशा को अपने बच्चे की फ़िक्र होने लगी। शुक्र करो मुझे आज एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, वरना आज तुम मेरे हाथों मारी जाती।
वलीद उसके पेट पर एक आखिरी लात मारे, अलमारी से अपने कपड़े निकाले, वॉशरूम में बंद हो गया। शीज़ा अपना पेट पकड़े फर्श पर दर्द से चिल्ला रही थी। दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। शीज़ा को यकीन हो गया था कि वो अपना बच्चा खो चुकी है। वलीद उस पर एक नज़र डाले बगैर वहाँ से चला गया। वलीद को जाता हुआ देख इसकी आंखों से चंद आंसू फर्श पर गिरे। शीज़ा रेंगती हुई बेड के करीब गई, अपने दर्द को बर्दाश्त किए अपने पेट पर हाथ रख के बेड के सहारे से वो खड़ी हुई। ये सब उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। इसके पूरे जिस्म में आग लगी हुई थी। पेट पर हाथ रख के आहिस्ता आहिस्ता अलमारी के पास गई, वहाँ से अपना टॉप लिए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की जानी पड़ी। गुजरते हुए शीज़ा की नज़र साइड पर रखे हुए ड्रेसिंग टेबल की जानी पड़ी, जहाँ आईने में इसका अक्स नज़र आ रहा था। इसके पतले जिस्म पर इसके बेदाग जल्द पर सुर्ख गुलाबी रंग के ताज़ा ज़ख्म पर बिखरे हुए थे और थप्पड़ से हाथ के निशान इसके गाल पर आया थे और इसकी खुश आंखें बहुत बेजान और उदास लग रही थीं। अपने पेट को देखते हुए इसकी आंखों से आंसू इसके गाल से नीचे गिरे। इस अपना बच्चा खो दिया था, इससे सब कुछ ख़त्म हो गया था। इसकी गोद खुशियों से भरने से पहले ही उजड़ चुकी थी। तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहे मेरे प्यारे बच्चे? तुमने अपनी मम्मा को क्यों अकेला छोड़ दिया? पेट पर हाथ रखे इसके आंसू इस पर गिरे। मासी, 3 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम अपनी बीवी से हार गए हो, तो अब ये सब बातें बना रहे हो। शीज़ा खुश होते इस अपनी आसमान दिखाई बोली, तुम जीती नहीं, मैंने तुम्हें जीतने का मौका दिया है। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो फिर से खेल लेते हैं। मुझे यकीन है फिर से तुम हार जाओगे। नहीं, रहने दो। इस बार अगर मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा। वलीद हंसा, डायलॉग मारने बंद करो वो और मान जाओ कि तुम अपनी बीवी से हार गए हो। ठीक है, मैं अपनी बहुत सेक्सी और होशियार बीवी से हार गया हूँ। अब मुस्कुराना बंद करो। वलीद इसे अपनी जानिब खींचते हुए अपनी गोद में बिठाए इसके सर्क लबों को अपनी दस्तक में ले गया। एक गहरा बोसा लिए वलीद इससे अलग हुआ। वो इसे अपनी गोद में उठाए किचन की जानिब बढ़ा और इसे काउंटर पर बिठाए पीछे हुआ। क्या हुआ, थक गए? शीज़ा इसे पीछे होता देख बोली, मैं थकता नहीं हूँ और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। थके बगैर मैं तुम्हें किसी भी पोजीशन में उठा सकता हूँ और कहीं भी ले जाकर जा सकता हूँ। वलीद उसके होंठों को एक बार फिर जो मैं चूल्हे की जानी बढ़ा। तुम बहुत बदतमीज़ हो, शीज़ा से देखते हुए बोली। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में? वलीद उसकी जानिब देखते हुए मुस्कुरा गया। तो हम क्या बना रहे हैं? शीज़ा खुश होते बोली। हम नहीं, मैं चावल और मुख्तलिफ़ किस्म का गोश्त बना रहा हूँ। और मैं क्या करूँगी? तुम्हारा काम है बैठ कर अपने प्यारे शोहर को तुम्हारे दोस्तों के लिए रात का खाना तैयार करते हुए देखना। नहीं, मुझे कुछ करना है। मैं तुम्हारी मदद किए बगैर यहाँ आराम से नहीं बैठ सकती। शीज़ा काउंटर से नीचे उतरी। नहीं, तुम यहाँ आराम से बैठो। वलीद से दोबारा काउंटर पर बिठाए बोला, अगर तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मेरे लिए गाना गाओ। उसके अलावा अगर तुम यहाँ मेरी तरफ आई तो मेरी सिर्फ रेसिपी ही ख़राब करोगी। वलीद प्याज काटते हुए मुस्कुराया। ठीक है शेफ़ साहब, नहीं आती तुम्हारी तरफ, तुम करो अपना काम। शीज़ा मुँह फुलाए बोली, जिसे देख वलीद की मुस्कुराहट गहरी हुई। सब खाने की टेबल पर बैठे खाना खाने के साथ साथ बातें कर रहे थे। तो तुम फिर कब पापा बनने वाले हो? दानियाल ने वलीद से पूछा, जो इसका बेहतरीन दोस्त था। वलीद ने मुस्कुरा कर जो उसका एक घूंट लिया। यार, अभी हम इस सब के लिए तैयार नहीं हैं। तुम लोगों की शादी को 2 साल हो गए हैं और तुम अभी तक तैयार नहीं? या फिर तुम अपने और हमारी भाभी के बीच किसी को आने नहीं देना चाहते? इस बात पर सबका कहका गूंजा सिवाय बिलाल के, जो वलीद का दोस्त था। सबकी बातों से शीज़ा का चेहरा शर्म से चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम तैयार नहीं हो? या शीज़ा अपने करियर की वजह से माँ नहीं बनना चाहती? बिलाल की नज़र शीज़ा पर थी। शीज़ा की नज़र इससे मिली, लेकिन शीज़ा जल्द ही नज़र हटा गई। वलीद ने शीज़ा की जानिब देखा और इसका हाथ पकड़कर मेज़ के ऊपर रखा और मुस्कुराया। ये वजह नहीं है, और अगर ऐसा होता अभी तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। वलीद ने मुस्कुराते हुए शीज़ा की जानिब देखा। शीज़ा के लबों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उसे कभी कभी अपनी किस्मत पर रश्क होता था कि उससे वलीद जैसा प्यार करने वाला इंसान कैसे मिल गया, जो इससे बेहद मोहब्बत करता था। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम था। ओह, मैं अब शादी करने का इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे भी वलीद जैसा शोहर चाहिए जो मुझसे बहुत प्यार करे। अरूज दोनों को एक साथ देखे बोली, तो फिर देर किस बात की है, कर लो दानियाल से शादी। वलीद उसे छेड़ते हुए बोला, जिससे अरूज मुंह बना गई और दोनों का कहका गूंजा। शीज़ा ने बिलाल की तरफ देखा जो इन दोनों के हाथों को खू रहा था। शीज़ा को अजीब लगा। बिलाल की नज़र उस पर पड़ी, दोनों की आंखें एक पल को मिली। बिलाल उसकी तरफ देख मुस्कुराया और अपने निचले होंठ को काटने लगा। शीज़ा घबराहट से जल्दी से अपनी नज़र फेर गई। रात के खाने के बाद अरूज ने मेज़ साफ़ करने के साथ साथ बर्तन साफ़ करने में उसकी मदद की। अच्छा, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। अरूज मासूद किए वॉशरूम में चली गई। शीज़ा बर्तन धोने में मसरूफ़ थी कि अचानक इसे अपनी कमर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। शीज़ा डर कर
पीछे मुड़ी तो सामने बिलाल को खुद को घूरते हुए पाया। क्या बात है, आपको कुछ चाहिए? शीज़ा घबराते हुए बोली। घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ हम ही हैं। मुझे बस तुम्हारे गले लगाने दो, चाहे चंद मिनट के लिए ही सही। बिलाल इसका हाथ पकड़ते हुए बोला। शीज़ा घबराते हुए पीछे हट गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो है? नहीं, मैं होश में नहीं हूँ। तुमने मुझे पागल किया हुआ है। मैंने जब पहली दफ़ा तुम्हें शादी में देखा था, मैं तुमसे प्यार करने लगा था। तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकती? वलीद के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? वलीद मेरा शौहर है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपको शर्म करनी चाहिए, आप इसके दोस्त हैं। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं आपके दोस्त की बीवी हूँ। अगर आप मेरी इज़्ज़त नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे शौहर के साथ अपनी दोस्ती का एहतराम करें। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें, यहाँ से चले जाएं। शीज़ा वापस मुड़ी। ठीक है, अगर तुम्हें प्यार से बात समझ नहीं आती तो ऐसे ही सही। शीज़ा ने उसके हाथ अपने कमर पर महसूस किए। शीज़ा के अंदर तो जैसे आग लग गई। शीज़ा एकदम से पलटी, उसके चेहरे को थप्पड़ से लाल कर गई। बिलाल ने उसे घूरते हुए अपना गाल थाम लिया। अगर तुमने मुझे दोबारा छूने की हिम्मत की तो खुदा की कसम इस बेलन से तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। शीज़ा काउंटर के पास रखे बेलन की तरफ इशारा करते हुए बोली। बिलाल ने दांत पीसते हुए इसकी तरफ देखा। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम मेरे पास मदद के लिए दौड़ती हुई आओगे और मैं इस बात को यकीनी बना लूँगा कि तुमसे मेरा पेट भर जाए। ऐसा कहा और किचन से बाहर निकलते वक्त अरूज से टकराया। शीज़ा ने आँख भरी और अपना काम करने लगी। इससे क्या हुआ है? अरूज शीज़ा के पास आई, बोली। पता नहीं। शीज़ा कंधे उचका गई। शीज़ा ग्रोसरी से शॉपिंग किए, सुपरमार्केट से बाहर निकली, गाड़ी की डिग्गी में सारा सामान रखे, इसे बंद किए, ड्राइविंग सीट की जानी पड़ी। इससे पहले वो ड्राइविंग सीट पर बैठती किसी ने इसका नाम पुकारा। शीज़ा मैडम। शीज़ा ने मुड़कर इधर उधर देखा तो इससे आसपास कोई शनाख्त नज़र नहीं आया। मैडम, एक नौजवान मुस्कुराते हुए इसकी जानिब बढ़ा। शीज़ा ने इसकी जानिब देखा। ये कोई 25 साल का नौजवान था। आप सोच रही होंगी कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता हम पहले कभी मिले हैं और ना ही पहले मैंने आपको कभी देखा है। मेरा नाम जावेद है और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने आपके सारे शोज़ देखे हैं और मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। आपको शायद याद नहीं है। वाकई मुझे बहुत अफसोस है, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपसे दोबारा मिलकर मुझे खुशी हुई। मुझे भी। शीज़ा प्रोफेशनल अंदाज से मुस्कुराती हुई बोली। अब मैं चलती हूँ। शीज़ा ड्राइविंग सीट पर बैठी। मैडम, अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो क्या आप मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ सकती हैं? वो आपके रास्ते में ही है। आपको कैसे पता कि मैं इसी रास्ते से जा रही हूँ? शीज़ा ने इसे घूरते हुए पूछा। मैं दरअसल डबक होटल जा रहा हूँ, वहाँ हमारी नौजवानों की कॉन्फ्रेंस है। ये एक्सप्रेस के साथ है। मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे वहाँ छोड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरफ नहीं चाह रही तो ठीक है, आप जा सकती हैं। शीज़ा ने इसकी जानिब देखा। वो किसी अनजान शख्स को गाड़ी में बिठाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो इससे अच्छा इंसान लग रहा था और मुसीबत में भी। मैं दर हकीकत इस तरफ जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। शीज़ा डोर का लॉक खोलते हुए बोली। होटल आ गया। शीज़ा गाड़ी रुकते हुए बोली। आप अंदर क्यों नहीं आती? जावेद गाड़ी से उतरते हुए बोला। किस लिए? शीज़ा ने इसको देखते हुए पूछा। क्या आपने ये नहीं देखना चाहते कि यूथ कॉन्फ्रेंस कैसी है? नहीं शुक्रिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे साथ अंदर आएँ। ठीक है। शीज़ा कुछ सोचते हुए गाड़ी से उतरी। इसने मुस्कुराकर रास्ता दिया। इसने होटल के शीशे का दरवाज़ा खोला और उससे अंदर जाने का इशारा किया। शीज़ा अंदर दाखिल हुई। वो इसे खाली हॉल की तरफ ले गया। शीज़ा ने इधर उधर देखा, पूरा हॉल खाली था। सब कहाँ हैं? शीज़ा इधर उधर देखते हुए बोली। शायद अभी कोई नहीं आया। वैसे आज दिन क्या है? हफ्ता। उसने अपना फ़ोन निकाला और इस पर कुछ चेक करने लगा। ओह, दरअसल कॉन्फ्रेंस कल थी। इसे सर पर हाथ रखते हुए कहा। आपके बताने का मतलब है कि आपने मेरा वक्त बगैर किसी वजह से ज़ाया किया। आप इतने नाकाबिल यकीन हैं? शीज़ा गुस्से से लाल पीली हुई वहाँ से बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठी अपनी गाड़ी स्टार्ट किए जाने ही वाली थी कि इसने गाड़ी के शीशे पर दस्तक दी। अब क्या है? प्लीज़ मुझे इस सुपरमार्केट में दोबारा छोड़ देंगी? मेरे पास वापस जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है। क्या मैं आपको पागल नजर आती हूँ? बेशर्मी की भी हद होती है। शीज़ा गाड़ी आगे बढ़ाए अपने घर की तरफ रवाना हुई। शीज़ा और वलीद एक साथ बैठे कमरे में फिल्म देख रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, आपसे कोई मिलने आया है। मुलाजिम हाथ जोड़े अदब से बोला। कौन है? उससे अपना नाम नहीं बताया। वह कहता है कि आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, उसे अंदर आने दो। वलीद मुलाजिम को बोले वापस अंदर आया। क्या तुम किसी की तौक़ा कर रहे थे? शीज़ा ने वलीद की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मैं हैरान हूँ कि ये कौन है। वलीद कमरे से बाहर निकला, डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा। शीज़ा भी इसके साथ दाखिल हुई, लेकिन सामने जावेद को देखकर हैरान हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शीज़ा, क्या तुम इसे जानती हो? वलीद ने इससे पूछा। शीज़ा ने आँख भरी। यकीनन वो जानती है, आखिरकार वो मेरी महबूबा है। शीज़ा के बोलने से पहले जावेद बोला। क्या बकवास कर रहे हो? शीज़ा चीखी। अब मज़ीद छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अपने शौहर से तुम फिक्र ना करो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? वलीद शीज़ा की तरफ देखते हुए बोला। मैं नहीं जानती वलीद, ये लड़का क्या बोल रहा है। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। पता नहीं कि क्यों झूठ बोल रहा है।
देखो बेबी, मैं इसे छिपाते छिपाते थक गया हूँ। वो सच जानने का हकदार है। जावेद शीज़ा की आंखों में देखते हुए बोला। कौन सा सच? शीज़ा उलझ कर बोली। जावेद उसे नज़रअंदाज किए वलीद की जानिब बढ़ा। जनाब, आप सोच रहे होंगे कि आज दोपहर आपकी बीवी को सुपरमार्केट से वापस आने में इतनी देर क्यों लग गई। वो दरअसल मेरे साथ डब होटल में थी। तस्दीक के लिए ये तस्वीरें हैं। जावेद ब्राउन लिफाफा मेज़ पर रखते हुए बोला। ये क्या हो रहा है? क्या कह रहे हो? शीज़ा गुस्से से चीखी। वलीद ने लिफाफा उठाया, उसमें से तस्वीरें निकाली। शीज़ा भी देखने के लिए इसके जानी बढ़ी। शीज़ा ये सिर्फ देखकर बेहोश होने को थी। पहली तस्वीर इस वक्त ली गई थी जब दोनों सुपरमार्केट के बाहर एक दूसरे के करीब खड़े थे, लेकिन इसे एडिट किया हुआ था जिसमें शीज़ा और वो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। दूसरी तस्वीर भी दोनों की थी जब दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। अगली वो तस्वीर वो थी जब उसने शीज़ा के लिए होटल का दरवाज़ा खोला था। और आखिरी तस्वीर वो थी जब इसने इसे अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करने को कहा था। जिस तरह से इन्होंने तस्वीर खींची, इससे ऐसा लगता था जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि इसने आपके लिए पहले ही एक अहम कहानी बना ली होगी, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बताने की धमकी दी थी। लेकिन इस मामले की सच्चाई ये है कि मेरा और आपकी बीवी का पिछले 1 साल से अफेयर चल रहा है। शीज़ा के पैरों के नीचे से जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली थी। जावेद, ऐसा क्यों? शीज़ा से पीछे तक खेलते हुए चिल्लाई। उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर पड़े। क्यों? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें ये सब करके क्या हासिल होगा? सब सच बताओ। मैं नहीं जानती तुम ये सब किस लिए और किसके कहने पर कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी ज़मीर ज़िंदा है तो सच बोलो। शीज़ा पीछे मुड़ी वलीद की तरफ देखने लगी, जो अभी भी अपने हाथों में मौजूद तस्वीरों को सख्ती से खू रहा था। वलीद, ये झूठ बोल रहा है। शीज़ा की आंखों से आंसू मुझसे से बह रहे थे। इससे ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मर जाएगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? शीज़ा जावेद को पीछे धकेलते हुए ज़ोर से चीखी। क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें वापस उस मार्केट नहीं लेकर गई? बेबी, ये सब ड्रामे बंद करो। वो पहले ही सच जानता है। जावेद इसकी तरफ देखते हुए कमीनगी से बोला। कैसा सच? कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? और अपनी बकवास बंद करो। शीशा जोर से चीखी। ओह खुदा, मैं आज मर जाऊंगी। शीशा अपना सर पकड़े वलीद की तरफ देखने लगी, जो गुस्से से लड़स रहा था। गुलाम, वलीद गुस्से से चिल्लाया। पोस्टमैन भागता हुआ अंदर आया। सर, इस बेवकूफ़ को बाहर ले जाओ। जब तक मैं बाहर ना आऊँ इसे जाने ना देना। अगर वो भाग गया तो तुम मारे जाओगे। गुलाम जावेद को घसीटते हुए बाहर ले गया। शीज़ा ने वलीद की तरफ देखा, ये जो पहले ही इसे घूर रहा था। क्या ये तस्वीरें असली हैं? शीज़ा आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल चली गई। क्या तुम इसके साथ होटल गई थी? वलीद, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ या ना शीज़ा? वलीद जोर से चीखा। यह पहला मौका था जब वलीद ने उससे ऊंची आवाज़ से बात की थी। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तस्वीरें झूठी हैं, मैं कसम खाती हूँ। ये शीज़ा मज़ीद बोलती वलीद गुस्से से घर से बाहर निकल गया। शीज़ा भी उसके साथ भागी। वलीद जावेद को अपनी गाड़ी में बिठाए कहीं चला गया। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। शीज़ा रोती ही वापस अंदर आ गई। वलीद के पास वापस आने के बाद उसने पहली बार इस पर हाथ उठाया। उसके बाद ये सिलसिला चलता ही गया। हाल, मैं उस दिन पर लानत भेजती हूँ जब मैंने उससे इस इंसान से मिली। उससे कभी सुकून या खुशी नहीं मिलेगी जब तक कि वो वापस आकर सच नहीं बोलेगा। खुशी उसके घर से दूर हो गई। मेरा खुदा उसे उसके लिए किए की सज़ा ज़रूर देगा। क्या तुमने इन फ़ाइलों को कंप्लीट कर लिया है जो मैंने तुम्हें दी थी? यस सर, फ़ाइल कंप्लीट हो गई है और फ़ोटोकॉपी भी उन पर। अब बस आपके दस्तक की ज़रूरत है। ओह ठीक है, इन्हें ले आओ फिर। वलीद से हुक्म दिए इंटरकॉम का स्विच ऑफ कर गया। चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और लैला, जो वलीद की सेक्रेटरी थी, फ़ाइल लिए अंदर दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग सर। इसी टेबल पर फ़ाइलें रखकर सलाम किया। वलीद ने आह भरी। ये सब फ़ाइल है? वलीद फाइल्स उठाता हुआ बोला। यस सर। ठीक है, आप जा सकती हैं। सर, मैं जानती हूँ मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। आपको क्यों लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ? वलीद फाइल्स बंद करते हुए इसकी जानिब देखने लगा। क्योंकि आज सुबह आने के बाद से आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वलीद ने आह भरी। जब से फर्श पर गिरी हुई शीज़ा को अकेला छोड़कर आया था, तब से उसका दिल बेचैन था। तुम ठीक कह रही हो, मैं वाकई ठीक नहीं हूँ। आप मुझे बता सकते हैं? लैला हमदर्दी से बोली। अगर तुम वाकई सुनना चाहती हो तो तुम्हें पहले बैठना होगा। मुझे लगता है कि मुझे किसी ऐसे शख्स से मशवरे की ज़रूरत है जिसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वलीद उसे अपने सामने वाली चेयर पर इशारा करते हुए बोला। लैला मुस्कुराती हुई बैठ गई। तो मिस लैला, क्या शोहर का अपनी बीवी को बेवफाई की वजह से मारना दुरुस्त है? वलीद ने गहरा सांस दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है तो इसका मतलब नहीं मर्द अपनी ताकत दिखाते हुए इस पर तशद्दुद शुरू करें। मेरे ख्याल से तलाक एक बेहतर ऑप्शन है। लैला की बात सुनकर
वलीद इसे घूरने लगा। ज़ाती तौर पर मेरे ख्याल में कोई भी मर्द ऐसा करता है तो वो जेल में सड़ने का मुस्तहिक है। औरतों को ऐसे मर्दों के जुल्म हरगिज़ नहीं सहने चाहिए। अगर मेरे साथ कोई मर्द ऐसा करने की कोशिश भी करे तो मैं उसे मार डालूंगी, लेकिन जुल्म हरगिज़ नहीं सहूँगी। लेकिन सर, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मेरे दोस्त की बीवी 3 साल पहले उसे धोखा देते हुए पकड़ी गई थी, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। वो इसे तलाक नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त से मशवरा लेने गया, जिसने उसे मशवरा दिया कि अपनी बीवी को दबा कर रखो, मारो पीटो, क्योंकि उसके मुताबिक ये औरत को काबू करने का बेहतरीन तरीका होता है। वलीद नीचे फर्श की तरफ देखते हुए बोला, औरत को काबू करने का बेहतरीन तरीका? इसे ये कहाँ से मिला? लैला चिढ़कर बोली, वो दोस्त शैतान है। मेरे नज़दीक वो इंसानी लिबास में शैतान है। आप एक आदमी को ये कैसे मशवरा दे सकते हैं कि वो अपनी बीवी को छेड़छाड़ के नाम पर हरासा करे? वो कर रहा है क्योंकि ये अच्छा नहीं है। वो सिर्फ इसे जज्बाती और जिस्मानी तौर पर डरा रहा है। एक शोहर की हैसियत से इसे मालूम होना चाहिए कि अपनी बीवी को मारे बगैर इसे कैसे हैंडल करना है। मिसाल के तौर पर मेरा शोहर जब भी मुझसे नाराज़ होता है तो वो मुझसे खामोश सलूक करता है और मुझ पर भरोसा करता है, और इसकी खामोशी मेरे लिए अब तक की बदतरीन सज़ा होती है। और यही वजह है कि अक्सर हम इस वक्त तक नहीं सोते जब तक हम अपना तनासा तय ना कर लें। आपने कहा कि इसे 3 साल पहले पता चला। लाल ने इससे पूछा। वलीद ने हाँ में सर हिलाया। तो अब वो 3 साल से उसके साथ ज्यादती कर रहा है? इससे पूछा। वलीद ने हाँ में सर हिलाया। वो औरत अगरचे मजबूत है, मैं बहुत सी ऐसी औरतों को जानती हूँ जो एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं करती, पूरी पिटाई तो दूर की बात है। सर प्लीज़ अपने दोस्त से बात करने की कोशिश करें, उसे समझाएं, उससे पहले हालात मज़ीद बिगड़ जाएं। मैं मानती हूँ उस लड़की ने उसके साथ बुरा किया, लेकिन आपके दोस्त को उसे माफ़ करने की कोशिश करनी चाहिए। उससे काफ़ी तकलीफ आई है, औरत को अपने घर में सुकून मिलना चाहिए, ना कि अफसरदगी। वलीद को वो सब समझ आ गया था जिसे वो पिछले कुछ सालों से समझने से कासिर था। आपका बहुत शुक्रिया मिस लैला, मैं इसे ज़रूर समझाऊंगा। लैला मुस्कुरा गई। ठीक है सर, वो बोली और बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही वलीद खड़ा हो गया और अपनी कुर्सी पीछे धकेल गया। मासी, वलीद ने बिलाल को फ़ोन किया क्योंकि दानियाल मुल्क से बाहर था और इससे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा था। वलीद ने बिलाल को मिलने के लिए बुलाया। मैंने जो कुछ कहा है वो सच है। जावेद ने बिलाल को सब कुछ बताया। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं। शीज़ा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और तुम कहते हो मैं तुम पर यकीन कर लूँ। मुझे ये तुम्हारी फजूल की तस्वीरों में कोई दिलचस्पी नहीं। वलीद जावेद का गिरबान पकड़े रहा था। वलीद रिलैक्स हो जाओ। बिलाल उसे जावेद से दूर करते हुए बोला, मैं बात करता हूँ इससे। हाँ तो मिस्टर, तुम्हारा कहना है तुम्हारा शीज़ा के साथ 1 साल से ताल्लुक़ है? बिलाल ने जावेद को घूरते हुए पूछा। हाँ। इन तस्वीरों के अलावा तुम्हारे पास और क्या सबूत है? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो सारी उम्र जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पास बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें आप हम दोनों को एक दूसरे के करीब देख सकते हैं। कहाँ है वो वीडियो? मुझे दिखाओ। बिलाल इसका कॉलर पकड़े बोला, मेरे मोबाइल में है। किधर है तुम्हारा मोबाइल? बिलाल उसकी पैंट की जेब तलाश करने लगा। ये रहा मोबाइल। अब उससे सब सच पता चल जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोला। बिलाल मोबाइल खोले चेक करने लगा। वीडियो देखते बिलाल के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट रेंगी जिसे वो जल्द छिपा गया। वलीद, यार ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझसे ये वीडियो नहीं देखी जा रही, तो तुम कैसे देखोगे? बिलाल मोबाइल बंद करते हुए बोला, ऐसा क्या है इन वीडियोस में जो मैं नहीं देख सकता? वलीद बिलाल के हाथ से मोबाइल लेते इसे खोलने लगा। जैसे जैसे वलीद वीडियो देख रहा था इसे अपने पैरों पर खड़ा होने मुश्किल लग रहा था। वलीद मज़ीद वीडियो नहीं देख सकता था। अब आपको यकीन हो गया? जावेद अपना कॉलर ठीक करते बोला। शीज़ा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वलीद अपना सर हाथों में था, मैं पागल होने को था। जावेद, मेरे दोस्त को सब सच बताने का शुक्रिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन शीज़ा से अब दूर ही रहना। बिलाल इसका मोबाइल इससे पकड़ाए बोला, तो तुम अब क्या करोगे? शीज़ा ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। 3 साल से हम एक दूसरे के साथ हैं। मुझे घर जाना चाहिए, मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है। वलीद अपनी जगह से उठा। 1 मिनट वलीद, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम शीज़ा से मोहब्बत करते हो, इस पर भरोसा करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगा था तुम अब तक समझ गए होगे शीज़ा जैसी लड़कियाँ भरोसे के काबिल नहीं होती। बिलाल, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम यहाँ कुर्सी पर बैठो। मॉडल और अदाकारें तवाइफ़ों की तरह होती हैं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी बीवी की तौहीन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते शीज़ा जैसी सुपर मॉडल के पीछे कितने आदमी पागल होंगे। बिलाल, तुम अच्छे से जानते हो शीज़ा शादी से पहले भी एक सुपर मॉडल थी। इस वक्त इसका किसी का साथ कोई अफेयर नहीं था, तो अब कैसे हो सकता है? तुम भी अपनी जगह ठीक कह रहे हो, लेकिन तुमने सब सच अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो इस पर यकीन है। बिलाल वलीद की तरफ देखते हुए बोला। वलीद ने शर्त आप भरी, तो अब तुम मुझे क्या करने का मशवरा देते हो? वलीद थका हारा बोला, मेरे ख्याल से
तो तुम उससे तलाक दे दो। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता। शीशा मेरी बीवी है और मैंने सारी उम्र साथ रहने का एक दूसरे के साथ वादा किया था। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, लेकिन मैं फिर भी उसे तलाक नहीं दे सकता। बिलाल ने उसकी जानिब देखा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर उसे तुम एक मर्द की तरह ट्रीट करो। कैसे? वलीद नासमझी से उसकी तरफ देखने लगा। देखो, एक औरत को संभालने का बेहतरीन तरीका ये है कि उस पर पूरी तरह अपने काबू में रखा जाए। जो कुछ मैंने देखा है उससे तो लगता है हर चीज़ की वजह से उसका काम है। उससे कहो कि वो ये काम छोड़ दे और सही तरीके से अपना घर संभाले। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है उसे एक मर्द की तरह हैंडल करो। उसे दिखाओ कि तुम इस घर के मर्द हो। फिर देखना वो किसी दूसरे मर्द आदमी के साथ खड़े होने से भी डरेगी। तुम चाहते हो मैं अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी करूँ, उससे मारूँ? वलीद हैरानगी से उसकी जानिब देखने लगा। उस पर काबू पाने का यही वाहिद तरीका है। एक बार उसे आजमाओ, फिर देखना ये कैसे काम करता है। बिलाल शैतानी मुस्कुराहट लिए परेशान बैठे वलीद को देखने लगा। मैं पीने के लिए ड्रिंक लाता हूँ, उसे पीकर तुम रिलैक्स हो जाओगे। क्या मुझे उसकी नसीहत पर अमल करना चाहिए? मेरे ख्याल में बिलाल बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन मैं अपनी ही बीवी पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? वलीद के दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ चुकी थी। वलीद, तुम क्या पियोगे? बिलाल की आवाज़ से वलीद सोचों से बाहर निकला। बस मुझे कोई सॉफ्ट ड्रिंक दे दो। बिलाल सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा। सॉफ्ट ड्रिंक से तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो हीरोइन की ज़रूरत है। बिलाल इसका कंधा थपथपाते काउंटर की जानिब बढ़ा। हाँ या अल्लाह, मैंने ये क्या किया? वलीद ने अपने चेहरे से पसीना साफ किए गाड़ी की चाबियाँ पकड़ी। वलीद ने फ़ौरन शीज़ा का नंबर डायल किया। शुक्रिया। शीज़ा टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए आहिस्ता से गाड़ी से उतरी। शीज़ा आहिस्ता से चलती हुई मेन गेट तक पहुंची। बल बजाने के बाद शीज़ा खड़ी हुई इंतज़ार करने लगी। मज़ीद खड़े रहना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। वॉचमैन ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल किया। अरूज घर पर है? जी मैडम। मैडम घर पर ही हैं। शीज़ा सर हिलाए अंदर पड़ी। शीज़ा दरवाजे पहुंची, दरवाज़ा नॉक किया। अरूज दरवाज़ा खोले, सामने उसे देखकर मुस्कुराई। ओह माय गुडनेस शीज़ा, मैं तुम्हारे घर आने ही वाली थी। तुम वलीद के कपड़े यहाँ ही भूल गई थी? अरूज शीज़ा को गले लगाए बोली। शीज़ा अरूज का वसन बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो ज़ोर से चिल्लाई। आह! अरूज तेज़ से पीछे हट गई। क्या हुआ? अरूज शीज़ा को यूं चिल्लाते हुए देख परेशान हुई। क्या बात है? तुमने चश्मा और ये लंबा कोट क्यों पहना रखा है? प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। शीज़ा थके अंदाज में बोली। अरूज ने सर हिलाया, इसका बैग उठाया और आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने कमरे में ले गई। इसे सोफे पर बिठाया और पानी लेने किचन में चली गई। शीज़ा ने सोफे से टेक लगाया, सुकून का सांस लिया। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? साथ वाली सीट पर बैठी अरूज परेशानी से बोली। क्या कोट उतारने में तुम मेरी मदद करोगी? मेरे जिस्म में आग लगी हुई है, शीज़ा कराते हुए बोली। अरूज जल्दी से इसके पास गई और कोट उतारने में इसकी मदद की। कोट उतारते ही अरूज चीख पड़ी। ये सब क्या है शीज़ा? शीज़ा की आंखों में पानी भर आया। इसने गहरा सांस लिया और इसकी जानिब देखा। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी जिल्द पर ये बदसूरत निशानात और खराशें क्यों हैं? अरूज उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली। ये कुछ नहीं है। शीज़ा की आंखें फिर पानी से भर आईं। कुछ नहीं शीज़ा, ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? अरूज अपनी जगह से खड़ी होकर चीखी। इसके कपड़े मैं यहाँ भूल गई थी और वह गुस्से में आ गया, तो उसके गुस्से का नतीजा देख सकती हूँ। शीज़ा बहुत इत्मीनान से बोली। वलीद पागल है, वो तुम्हें कपड़ों की वजह से कैसे मार सकता है? वो भी एक प्रेग्नेंट औरत पर कैसे हाथ उठा सकता है? उम्मीद है बच्चे को कुछ नहीं हुआ। अरूज शीज़ा की तरह देखते हुए अपनी बात की तस्दीक करने लगी, लेकिन शीज़ा की आंखों से आंसू झलक पड़े। रुको, ये मत कहना कि तुमने उसे खो दिया। अरूज अपनी कमर पर हाथ रख के बोली। शीज़ा ने हाँ में सर हिलाया। रोने की वजह से इसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहा था। ये उसने क्या किया? चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। अरूज अपना फ़ोन पकड़ते हुए बोली। नहीं। शीज़ा इससे फ़ोन छीनने के लिए मुश्किल से खड़ी हुई। शीज़ा, तुम ठीक हो? अरूज इस खड़े होता देख भागते हुए इसके पास आई। शीज़ा ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर मेज़ पर गिरा दिया। मैं ठीक हूँ, किसी को फ़ोन मत करना प्लीज़। कोई भी औरत इस सज़ा की मुस्तहिक नहीं है। तुम अपनी शादी के 5 सालों में पिछले 3 सालों से इसका सामना कर रही हो और मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूँ कि तुम्हें यकीन था कि वो एक दिन ज़रूर बदल जाएगा, लेकिन तुम ये क्यों नहीं देख रही? वलीद तुमसे बहुत दूर चला गया है, वो अब कभी नहीं बदल सकता। तुम तलाक के लिए क्यों फ़ाइल नहीं करती? इससे तुम्हें मॉडलिंग करने मना कर दिया। तुम्हारी कंपनियों में तुम्हारी जगह कोई और काम कर रहे हैं। तुम्हारे पास बहुत सी कंपनियां हैं जो तुम्हें तुम्हारे डैड से विरासत में मिली हैं। तुम्हारे पास घर घारे और बहुत कुछ है, सारी ज़िंदगी आराम से गुजार सकती हो। फिर तुम उस आदमी का जुल्म क्यों बर्दाश्त कर रही हो? क्यों उसके साथ ताल्लुक़ अभी बनाए रखना चाहती हो? क्यों? मैं उससे प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है कि वो एक दिन ज़रूर बदल जाएगा। मैं उससे हरगिज़ दस्तबरदार नहीं हूँ। इसकी वजह से खुद को मारोगी? अरूज काटते हुए बोली।
मैं तलाक नहीं ले सकती, उससे मैं ऐसा नहीं करूँगी। वलीद मेरे पास वापस आएगा, मैं जानती हूँ वो ज़रूर मेरे पास आएगा। अल्लाह जावेद और उसके साथी को अपने मकसद में हरगिज़ कामयाब होने नहीं देगा। मैं वलीद के साथ ही रहूँगी। अगर वो मुझे मारना चाहता है तो फिर उससे मुझे मारने दो, लेकिन वो मेरे पास तो है। शीज़ा अपने आंसू पूछते हुए बोली, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो शीज़ा? अरूज की जानिब शीज़ा अरूज की जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अरूज उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए बोली। इससे पहले शीज़ा कुछ बोलती, एक नाकाबिल बर्दाश्त दर्द उसके पेट से उठी। शीज़ा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? वहीं रहना, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। वलीद मोबाइल कान से हटाए दूसरी सीट पर फेंकने गाड़ी पिला के घर की तरफ मुड़ गया। वलीद के दिमाग में लैला की बातें अभी भी गर्दिश कर रही थी। क्या वाकई मैं गलती पर था? लेकिन मैं तो ये सब बस अपनी बीवी को काबू करने के लिए कर रहा था। मैं मानता हूँ मैं अभी भी इससे मोहब्बत करता हूँ। पिछले 3 सालों से इसने हर चीज़ पर काबू पाने की कोशिश की थी, लेकिन जब भी शीज़ा को देखता था ये ख्याल उसके जहन में सवार हो जाता था कि उसके किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर था। ये सोच उससे पागल कर देती थी। मुझे बिलाल से बात करनी होगी। वलीद सोच में गुम था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी ने उसे ख्यालात से बाहर निकाला। वलीद नंबर देखे बिना यस ये फ़ोन कान से लगा गया। हेलो वलीद, तुम कहाँ हो? तुम्हें जल्दी आना होगा। अरूज, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? वलीद आवाज़ पहचानते हुए बेताबी से बोला, शीज़ा अस्पताल में है और वो बेहोश है और डॉक्टर से मुझे एड्रेस दो। वलीद उसकी बात काटते हुए चीखा। अरूज उसे एड्रेस बताए फ़ोन रख गई। वलीद ने अस्पताल की तरफ यू टर्न लिया। वलीद जल्दी से अस्पताल पहुंचा। रिसेप्शन से शीज़ा का पूछे उसकी तरफ भागा। या अल्लाह! वलीद जैसे ही रूम में पहुंचा शीज़ा को बिस्तर पर बेहोश पड़ा देख काम क्या था। अरूज को नज़रअंदाज किए शीज़ा की जानिब बढ़ा। वली शीज़ा के पास खड़ा उसके जिस्म पर मौजूद कई रंगों के निशानात को अफसोस से देखने लगा। इससे खुद पर गुस्सा आया। शीज़ा की रंगत पीली पड़ चुकी थी और उसके गाल पर सुर्ख हाथ का निशान साफ नजर आ रहा था। वलीद की आंखों से आंसू नीचे गिरे। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इन सारे निशानों और ज़ख्मों का जिम्मेदार वो था। जितने दर्द में वो थी उसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता था। तुम एक जानवर बन चुके हो, तुम्हें इस पर रहम नहीं आया? अरूज की आवाज़ पर वलीद पीछे मुड़ा। क्या हुआ है इसे? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? ये सब तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारे हैंडवर्क का नतीजा है। अरूज नफरत से बोली। देखो अरूज, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन क्या तुम इस नफरत को इस वक्त एक तरफ रख कर बता सकती हो कि मेरी बीवी को क्या हुआ है? ओह, अब वो तुम्हारी बीवी है? तुम एक शैतान हो, पागल दरिंदे हो, तुम जेल में सड़ने के मस्तक हो। अरूज की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं मानता हूँ मैंने इसके साथ गलत किया है, लेकिन इससे पहले वलीद कुछ और बोलता रूम का दरवाज़ा एकदम से खुला। एक लेडी डॉक्टर रूम में दाखिल हुई। दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। डॉक्टर दोनों को शक की निगाहों से देखने लगी। ये इस पेशेंट के शौहर हैं? लेडी डॉक्टर अरूज की तरफ देखते हुए अपनी बात की तस्दीक करने लगी। अरूज ने हाँ में सह हिलाया। डॉक्टर प्लीज़, मेरी बीवी कैसी है? क्या वो ठीक है? वलीद परेशानी से बोला। मिस्टर वलीद, मैं पहले आपसे कभी नहीं मिली, लेकिन आपकी बीवी पिछले कुछ सालों से मेरी पेशेंट है। उसकी हालत वाकई ख़राब है। उससे बहुत तेज़ बुखार, कुछ मामूली चोटें हैं, लेकिन इनमें से अक्सर वाकई संगीन है। ख़ासतौर पर इसकी रानों और पीठ पर उसकी कुछ पसलियाँ टूट गई हैं और मुझे डर है कि शायद इसे जिस्मानी तौर पर ठीक होने में कुछ वक्त लगे। और एक और बात, इन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो ये दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएंगी। डॉक्टर की आवाज़ सुने वलीद वहीं जम गया। डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? बच्चा? वलीद को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या आपको मालूम नहीं था? आपकी बीवी पिछले 1 माह से प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर संजीदगी से बोली। शीज़ा प्रेग्नेंट थी? कैसे, कब? वलीद हकला। वलीद ने अपने पीछे खड़ी अरूज की जानिब देखा। मुझे भी अपने दूसरे मरीजों को चेक करना है। अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो मैं अपने कैबिन में होंगी। और मिस्टर वलीद, मेरे पास कुछ कागजात हैं जिस पर आपको साइन करने हैं। डॉक्टर पेशावराना अंदाज से बोली और बाहर चली गई। बस दुआ करो वलीद, उससे कुछ ना हो, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। मैं हैरान हूँ कि शीज़ा ने कैसे सोच लिया कि तुम बदल जाओगे। मेरा तो ये तुम्हें देखने का भी दिल नहीं करता। और उसके शीज़ा के पास रखी कुर्सी पर गुस्से से जा बैठी। वलीद ज़मीन को ही घूरता रहा। शीज़ा प्रेग्नेंट थी, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने अपने बच्चे को मार डाला। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं। मैंने सिर्फ अपनी बीवी के साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि मैंने अपने बच्चे को भी मार डाला है। वलीद आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकला। सब पेपर पर साइन किए, रकम जमा करवाए, अस्पताल से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वलीद बिलाल के घर पहुंचा और इससे मुसाफिर के अंदर दाखिल हुआ। सामने दानियाल को सो बैठा देख वलीद शौक हुआ और इसके ख्याल से दानियाल मलक से बाहर था। अगर आम हालात होते तो वलीद इससे गर्मजोशी से मिलता। वलीद दानियाल से गले मिले कमरे में टहलने लगा। भाई, क्या हुआ? तुमने मेरे सलाम को जवाब नहीं दिया। अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो मैं तुम्हें आने की खबर नहीं दी तो मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए। दानियाल सोफे पर बैठते हुए उलझते हुए बोला। दोनों वलीद को परेशान कमरे में टहलता हुआ देख रहे थे। बिलाल, तुमने तो कहा था ये तरीका काम करेगा। उसे काबू करने के लिए पिछले 3 सालों से मैं यही करता आया हूँ,
लेकिन देखो उसने मुझे कहाँ पहुँचा दिया है। ना वो सिर्फ अस्पताल में है बल्कि बहुत दर्द में मुब्तला है। मैंने अपने बच्चे को मार दिया सिर्फ तुम्हारे अहमकाना मशरों की वजह से। वलीद बिलाल पर चीखा। दानियाल वलीद की बातें सुनकर उलझ गया था। तुम दोनों क्या कर रहे हो? दानियाल बिलाल के सामने खड़े होते हुए बोला। वलीद चलो प्राइवेट बात करते हैं। बिलाल हड़बड़ा कर बोला। तो ये बात है, तुम दोनों अब मुझसे बातें भी छुपाने लगे हो? दानियाल वलीद की जानिब देखते हुए बोला। वलीद चलो ऊपर चलते हैं। बिलाल वलीद को घसीटने की कोशिश करते हुए ऊपर ले जाने लगा। वलीद इससे अपना आप छुड़वाए दानियाल के आगे जाकर खड़ा हो गया। दानियाल को सब कुछ जानने का पूरा हक है और मैं इसे सब कुछ बताऊंगा। नहीं वलीद, तुम इससे सब उलझाओगे। कहानी बहुत लंबी है, तुम अभी इसे कुछ नहीं बता सकते। बिलाल गुस्से के आलम में बोला। दानियाल पिछले 3 सालों से मैं शीशा पर जुल्म कर रहा हूँ। अपने इन हाथों से इसे मारता हूँ ताकि वो मेरे काबू में रहे। दानियाल चौंक गया। वलीद ने बिलाल को नज़रअंदाज किए दानियाल को सारी कहानी बता दी। दानियाल गुस्से से वलीद के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वलीद को ज़रा भी हैरानगी नहीं हुई। इससे काम ही इतना गिरा हुआ क्या था? तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो दानियाल? वलीद की गिरबान को पकड़कर चिल्लाया। एक आदमी ने तुम्हें अपनी बीवी को मारने का मशवरा दिया और तुमने उस पर अमल भी कर लिया। तुम एक बहुत बड़े अहमक इंसान हो। मेरी सोच से भी ज़्यादा अहमक निकले तुमने मुझे बहुत मायूस किया है वलीद। मैं तो समझता था तुम बहुत होशियार हो, लेकिन मैं गलत था। बिलाल ने तुम्हें तुम्हारी बीवी से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया है। वलीद ने अपने पास खड़े बिलाल की तरफ देखा। तुम ये क्या कह रहे हो? वलीद उलझते हुए बोला। बिलाल ने दानियाल को अपनी आंखों के इशारे से चुप रहने की इल्तिजा की। मैं हैरान हूँ तुम अभी भी इस बात से लाइलम हो कि बिलाल शीशा के लिए एहसास रखता है। उस दिन से जब इसने शीशा को शादी पर देखा था और इसी वजह से इसने हमेशा इसे हकीर समझा है। पहले तो मैंने सोचा कि ये सिर्फ इसका फतूर है और कुछ नहीं, लेकिन मैं गलत साबित हुआ जब मैंने इसे तुम्हारी शादी के 2 साल बाद इसे तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी करते हुए देखा। उस दिन जब तुमने हम सबको खाने पर बुलाया था। खाने के बाद अरूज और शीशा किचन साफ करने चली गई थी और कुछ देर बाद बिलाल भी वहाँ से गायब हो गया था। काफ़ी देर इसका इंतजार करने के बाद भी इसके पीछे गया और मैंने वहाँ उसे तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी करते हुए देखा। इससे पहले मैं कुछ करता शीशा ने ही एक जोरदार थप्पड़ इसे चेहरे पर मारा और बिलाल ने इसे बर्बाद करने की धमकी दी और तुमने वही किया जो वो चाहता था। उसने तुम्हें ही इस्तेमाल किया उसे बर्बाद करने के लिए। और तुमने क्या किया? अपनी बीवी और अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। मुझे यकीन है कि बिलाल ने ही इस लड़के को भेजा होगा। शीशा बेकसूर है, उसकी बस इतनी गलती है कि वो इसके फ्रेब में आ गई और तुम इस पर भरोसा करने की बजाय उसे दीवाने की चाल में पड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमने मुझे इस बारे में पिछले 3 सालों से क्यों नहीं बताया। सच पूछो तो मैं तुमसे बहुत मायूस हूँ। दानियाल वलीद की तरफ देखते बोला। तो ये तुम थे? वलीद गुस्से से बिलाल की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, ये मैं ही था। चलो ये सब भूल जाते हैं। बिलाल बाहर की तरफ बढ़ा। वलीद के सीने में आग लगी हुई थी। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। वलीद गुस्से से बिलाल के कॉलर को पकड़े वहीं दर्द देना चाहता था जो इसकी बीवी पिछले 3 सालों से सहा था। 2 हफ्ते बाद। शीशा, क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? उसे शीशा की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। उसे पूरा यकीन है। अगर उसे यकीन न होता तो वो यहाँ क्यों होती? अरूज वकील को देखते हुए बोली। मुझे अफसोस है, लेकिन ये तलाक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो इस फैसले के बारे में दोबारा सोचे। बैरिस्टर आयशा अरूज की आंखों में देखते हुए बोली। 2 हफ्ते हो चुके हैं। मुझे 4 दिन पहले डिस्चार्ज किया गया था और अब तक उसने मुझसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। एक बार भी वो मुझसे मिलने नहीं आया। पिछले कुछ दिनों से मैं अरूज के साथ ही रह रही हूँ। अस्पताल में भी वो मुझे एक बार भी देखने नहीं आया कि मैं कैसी हूँ, मेरी हालत कैसी है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी उम्मीद टूटती गई। मुझे इससे नफरत होने लगी है। उससे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है। अरूज ठीक थी, वो कभी नहीं बदलने वाला। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करूँगी। मैं आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, इसलिए मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से रजामंद हूँ। मुझे उससे तलाक चाहिए। ठीक है, मुझे 1 मिनट दें। आयशा अपने कैबिन की जानी पड़ी। वलीद बिलाल के साथ लड़ाई के बाद से एक बार भी शीशा से नहीं मिला था। दानियाल ही अरूज से इसकी खैरियत मालूम कर लेता था और इससे बता देता था। इसमें शीशा का सामने करने की हिम्मत नहीं थी और वो नहीं जानता था कि वो इसके बारे में क्या सोच रही होगी। इसमें शीशा को सच बताने की हिम्मत भी नहीं थी। वो नहीं जानता था कि वो इसे बिलाल के बारे में कैसे सब बताए, कैसे इसे बताए कि हर चीज़ के पीछे बिलाल का हाथ था। उसके बातों में आकर उसने अपनी बीवी के साथ बदसलूकी की। कैसे इसे बताया कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ निकला था। अपनी बीवी और अपने दरमियान मसाइल खुद हल करने के बजाय अपने दोस्त का मशवरे पर अमल किया और अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि वो इससे तलाक लेना चाहती है। आखिरकार वो करती भी क्या? कितनी देर उससे बर्दाश्त करती? उसने अपना घर खुद अपने हाथों से तबाह किया था। किसी की इसमें कोई गलती नहीं, बिलाल की भी नहीं। इसने इसे हरगिज़ मजबूर नहीं किया था। अगर उसने शीशा की बात उस वक्त सुनी थी तो आज ये सब ना होता। पछतावे के सिवा अब उसके पास कुछ नहीं था।
हम यहाँ क्यों आए हैं? दानियाल कोर्ट में दाखिल हुए वलीद की तरफ देखते हुए बोला, मुझे यहाँ शीज़ा और इसके वकील से मिलना है। मुझे तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। तो तुम साइन करने आए हो यहाँ? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहता, लेकिन ये सिर्फ मेरी खुदगर्जी होगी। मैंने उससे काफ़ी तकलीफ दी है, अब मज़ीद और तकलीफ नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर बिल्कुल ठीक हो जाए। रिसेप्शनिस्ट से मिलने और हदायत हासिल करने के बाद दोनों लिफ्ट की तरफ चल पड़ी। लिफ्ट में दाखिल हो वलीद ने एक गहरा सांस लिया। तुम नर्वस हो? उस दिन के बाद पहली बार मैं उससे देखने जा रहा हूँ। यकीनन मैं नर्वस हूँ, रिलैक्स रहो। दानियाल इसके कंधे पर हाथ रखे उसे पुरसुकून करने लगा। दोनों लिफ्ट से बाहर निकले। सामने वेटिंग एरिया में इससे अरूज और शीज़ा बैठी हुई नजर आई। वलीद का दम घुटने लगा था। वलीद दूर से ही शीज़ा को पहचान गया था। अरूज ने इसके कान के पास सरगोशी की, जैसे सुने। शीज़ा पीछे मुड़े उनकी जानिब देखने लगी। वलीद ने शीज़ा को देखा, जो बहुत मुख्तलिफ लग रही थी, लेकिन वो अब ज़्यादा पुख्ता हो चुकी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। वलीद उसके सहज में इस कदर खोया हुआ था कि उसे आसपास का होश नहीं रहा था। इसे होश तब आया जब दानियाल ने इसे आगे की जानिब धक्का दिया। इसने दानियाल की तरफ देखा और इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दोनों की जानिब बढ़ा। अरूज दानियाल को देखकर फ़ौरन मुस्कुराकर खड़ी हो गई। वलीद की नसें शीज़ा पर ही थी। शीज़ा जानबूझ कर अनजान बन रही थी। शीज़ा ने इसके मौजूदगी पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। शीज़ा वलीद को इग्नोर किए दानियाल से खुशी होते मिली। वलीद को आज पहली बार दानियाल से हसरत महसूस हुआ। वलीद की तरफ देखते ही इसकी मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। दरवाज़ा खोला और स्याह और सफ़ेद लिबास से मलबूस एक खातून बाहर निकली और वलीद की तरफ देखकर मुस्कुराई और बुलाने के लिए हाथ हिलाया। आप मिस्टर वलीद हैं? वलीद ने सर हाँ में हिलाया। मैं बैरिस्टर आयशा हूँ। आयशा हाथ हिलाते हुए बोली, अब तुम यहाँ आ गए हो तो फिर चलो शुरू करते हैं। आयशा अपने कैबिन की तरफ बढ़ी। तुम लोग जाओ, मैं बाहर अरूज के साथ इंतज़ार करता हूँ। वलीद और शीज़ा आयशा के पीछे इस कैबिन में चले गए। क्या? शीज़ा एकदम चाहिए, ये सिर्फ 3 माह के लिए है। शीज़ा आयशा इसका रद्द-ए-अमल देखते हुए बोली, तुम मुझसे कह रही हो कि 3 महीने मुझे इस शख्स के साथ गुजारने होंगे, वो भी एक साथ एक ही घर में? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? शीज़ा गुस्से से चिल्लाई। ये एक रूल है, तलाक से पहले मियाँ बीवी को 3 महीने का वक्त दिया जाता है। 3 महीने के बाद आप वापस यहाँ आएंगे और इसके बाद ही आप तलाक के पेपर साइन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे मुझे बरसों से तकलीफ दी है, ये काफ़ी नहीं था जब मुझे इसके साथ 3 महीने और रहना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करूँगी। मुझे भी पेपर साइन करने हैं। शीज़ा गुस्से से भरी बोली थी। वलीद का दिल फटने को था। इतनी नफ़रत उसने उसके अंदर भर दी थी अपने लिए कि अब वो इसके साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती थी। ठीक है, मैं पेपर पर साइन करने को तैयार हूँ। वलीद जब से आया था पहली बार बोला। शीज़ा ने एक नज़र भी नहीं इस पर डाली। हम दोनों ही पेपर पर साइन करने को तैयार हैं। आप हमें पेपर दें और हमें आज़ाद करें। आयशा ने आप भरी। मुझे अफसोस है, लेकिन ये एक तरीक़ाकार है, इससे कहा और शीज़ा गुब्बारे की तरह भड़क उठी। वो मुझे मार देगा। मैं ये नहीं कर सकती। शीज़ा की आंखों से आंसू बहने को तैयार थे। शीज़ा, मुझ पर भरोसा रखो। तुम दोनों को मियाँ बीवी बनकर साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों इनफरादी तौर पर जो चाहें करने के लिए आज़ाद हैं। आपको सिर्फ एक ही घर में रहने की कोशिश करना है। तो तुम कह रही हो कि हम दोनों कागजी तौर पर एक हैं, लेकिन हम दोनों अपने फैसले खुद लेने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। शीज़ा आयशा की तरफ देखते हुए अपनी बात की तस्दीक करने लगी। आयशा ने हाँ में सर हिलाया। मिस्टर वलीद, आपको तो कोई मसला नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर आप लोगों को इस कागज़ पर दस्तखत करना होंगे। ये आपके मुआहदे के लिए हैं। जब आप आएंगे तो तलाक के कागजात तैयार होंगे। आयशा ने एक कागज़ वलीद की जानिब बढ़ाया। वलीद ने पेन उठाया और इससे पहले वलीद साइन करता शीज़ा ने वो कागज़ इससे छीन लिया और जल्दी से दस्तखत किए बाहर निकल गई। इसकी इस हरकत पर वलीद के लब मुस्काए। वलीद कागज़ पर साइन किए खड़ा हुआ। मुझे उम्मीद है आप दोनों अच्छे से रहेंगे। आयशा वलीद के हाथ से कागज़ लिए बोली, मैं कोशिश करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। वलीद के कहे बाहर निकल गया। वलीद कैबिन से बाहर निकला तो इसने शीज़ा को गुस्से से अरूज से बात करते हुए देखा। क्या सब खत्म हो गया? दानियाल के पास आए बोला, हमें 3 माह एक साथ रहने के लिए कहा गया है, ये देखने के लिए कि हम रिश्ता को एक और मौका देते हैं कि नहीं। वैसे शीज़ा इससे ज़्यादा खुश नहीं लगती। दानियाल शीज़ा की जानिब देखते हुए बोला, वो नाखुश तो होगी, वैसे भी खुश होने वाली मैंने वजह भी तो नहीं छोड़ी। वलीद अफसोस से बोला, वो मेरे घर से सामान लेकर तुम्हारे घर आ जाएगी। अरूज वलीद को बोले वापस शीज़ा के पास गई। शीज़ा वलीद को गुस्से से घूरे लिफ्ट में गायब हो गई। शीज़ा, तुम्हें क्या लगता है? अरूज अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए बोली, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकती हूँ। शीज़ा के बात सुनकर अरूज की मुस्कुराहट गायब हो गई। शीज़ा, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना करियर दोबारा शुरू करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब भी तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। हमारी कंपनी में बहुत सी मॉडल हैं, हम उनके साथ काम कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते। तुम क्यों नहीं समझती? ये अपने करियर की तरफ वापसी का बेहतरीन वक्त है। 3 साल हो गए हैं। 3 साल। तुम्हारे आखिरी फ़ोटोशूट को तुम्हें फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करना होगी।
और मैं पहले भी तुम्हारी मैनेजर थी और अब भी रहूँगी। अरूज उम्मीद भरी नज़र से शीज़ा को घूरते हुए बोली, नहीं शुक्रिया। शीज़ा जूस का एक घूंट लेते हुए बोली, शीज़ा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरूज मायूसी से इस पर चिल्लाई, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। अरूज शीज़ा के हाथ से जूस का गिलास छीनते हुए एक घूंट में सारा पी गई। उसे देख शीज़ा का चेहरा बुलंद हुआ था। अच्छा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, सारी तफसीलात मुझे ईमेल कर देना, मैं देख लूँगी। शीज़ा सोफे से उठते हुए बोली। खड़े होते ही इसकी पसलियों से हल्की सी दर्द उठी। इसका दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। शीज़ा तुम ठीक हो? अरू शीज़ा तकलीफ़ में देख खड़ी हुई। हाँ मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है। अभी तो मुझे अपने शोहर से भी निपटना है। शीज़ा मुस्कुराते हुए बोली, शीज़ा तुम कैसे उसके साथ रहोगी? मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही है। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, जितना दर्द उसने मुझे दिया है उससे दोगुना दर्द मैं उसे दूँगी। ये हुई ना मेरी बेस्टी वाली बात। अरूज खुशी से उसके गले लग गई। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? शीज़ा अरूज को खुद को घूरता हुआ देख बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ? जिस तरह तुम मेरे कहे बिना मेरी सब बातें समझ लेती हो, इस तरह मुझे भी पता लग जाता है। दोनों एक साथ मुस्काईं। तुम्हें यकीन है कि तुम वलीद के धोखे में दोबारा नहीं आओगी? अगर दानियाल ने जो कुछ कहा है वो सच है, उस सारे साजिश के पीछे बिलाल था और वलीद पहले से ही सही सच्चाई जानता है, तो मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश ज़रूर करेगा। तुम फिक्र मत करो, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे दिल में उसके लिए अब बस नफ़रत है। जब अरूज ने उससे बताया कि उस सब के पीछे बिलाल का हाथ था, तो इसे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई। उस इंसान से किसी भी किस्म की उम्मीद की जा सकती थी। अरूज के मुताबिक दानियाल का कहना है कि बिलाल इस वक्त अस्पताल में दाखिल है। शीज़ा को इस बात पर फ़ख्र महसूस हुआ कि उसका शोहर इसके अलावा भी किसी और पर हाथ उठाना जानता है। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरा शोहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। शीज़ा मसनूई मुस्कुराहट से जाए बोली, तो मुझे सब ईमेल कर देना, मैं देख लूँगी। अब मैं चलती हूँ। शीज़ा सोफे से अपना हैंड बैग उठाते बोली, मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ। अरूज इसका सामान पकड़ते हुए दरवाजे की जानी पड़ी। बैग को गाड़ी में रखने के बाद शीज़ा अरूज की जानी पड़ी, इसे गले लगा गई। अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी। अरूज जोर से इसके गले लगी बोली, मेरा घर यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर है, जब दिल करे वहाँ आ जाना। शीज़ा अरूज को खुद से जुदा करते हुए बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ इतने दिन गुजारने के बाद मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। अरूज अपने आंसू साफ किए मुस्कुराते हुए बोली, हमेशा खुश रहो और मुझे यकीन है मुझसे ज़्यादा तुम दानियाल के साथ खुश रहोगी। शीज़ा इसे छेड़ते हुए हंसी। अरूज ने आहिस्ते से इसे कोनी मारी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखना। शीज़ा गाड़ी में बैठी वहाँ से चली गई। शीज़ा अपने घर पहुंची, गाड़ी गैराज में पार्क किए गाड़ी से बाहर आई। अपने घर को देखकर इससे आँख भरी। कभी ये मोहब्बतों से भरा हुआ घर हुआ करता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक मकान है जहाँ मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। शीज़ा ने अपना सारा सामान गाड़ी से उतारा। मैडम मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, आप सही सलामत घर वापस आ गई। गुलाम शीज़ा का सामान उठाए बोला, आप कैसे हैं गुलाम भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुलाम सारा सामान घर के अंदर रखते हुए बोला, बहुत शुक्रिया आपका, अब आप अपनी जगह वापस जा सकते हैं। शीज़ा अपना सामान खुद पकड़ते हुए बोली। वॉचमैन दरवाज़ा बंद किए वहाँ से चला गया। शीज़ा ने गहरा सांस भरा और लिविंग रूम की तरफ चल पड़ी, जहाँ सब लाइट ऑन थी और टीवी ऑन था, लेकिन वलीद कहीं नज़र नहीं आ रहा था। शीज़ा सीढ़ियों की जानी बढ़ी। सीढ़ियों के ऊपर वलीद को खड़ा देख अचानक इसकी चीख बुलंद हुई। वह सबसे ऊपर खड़ा उसके जाने भी देख रहा था। शीज़ा खुद को रिलैक्स किए अपना बैग घसीटते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इससे एक बार भी वलीद की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। वो तो अल्लाह का शुक्र था सीढ़ियाँ इतनी चौड़ी थी कि एक ही वक्त में तकरीबन 5 लोग ऊपर नीचे हो सकते थे। शीज़ा इसकी तरफ देखे बगैर अपने और वलीद के साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गई। ये कमरा भी इतना ही बड़ा था जितना वो कमरा था। कमरे के दरमियान में बेड साइड पर एक सोफ़ा और दूसरी साइड पर ड्रेसिंग टेबल था। शीज़ा आगे बढ़ती हुई खिड़की से पर्दे पीछे करे खिड़की खोले नीचे बने हुए पूल को देखने लगी। कमरे में 3 दरवाजे थे। एक लकड़ी के दरवाजे के साथ शीशे के 2 दरवाजे थे। लकड़ी का दरवाज़ा अलमारी के साथ जाता था। शीशे के दरवाजे बाथरूम और बालकनी की तरफ जाते थे, जिससे बाग और मेन गेट के दरवाजे को आसानी से देखा जा सकता था। शीज़ा अपना बैग साइड पर रख के अपने दूसरे रूम की जानी पड़ी, जहाँ ये और वलीद दोनों इकट्ठे रहते थे। ये कमरा बहुत सी बुरी यादों के साथ अच्छी यादें से भी भरा पड़ा था। इस नज़रें खुद ब खुद उसकी शादी की तस्वीरों की जानी मुड़ी। कई सेकंड तक उन्हें देखने के बाद शीज़ा अलमारी की जानी पड़ी, अपने सारे कपड़े पैक किए, दूसरे कमरे की जानी पड़ी, सारे कपड़े वहाँ रखे, वापस फिर कमरे आई और अपना बचा कुचा सामान भी पैक किए जाने ही वाली थी कि उससे कदमों चाप सुनाई थी। शीज़ा ने चेहरा ऊपर करके देखा तो वलीद दरवाजे पर खड़ा उससे ही देख रहा था। शीज़ा तुम ये सब क्या कर रही हो? वलीद चलता हुआ उसके नज़दीक आया। मैंने तुम्हारे कमरे से अपना सारा सामान निकाल लिया है। शीज़ा अपना सारा सामान पैक करते हुए बोली, बेबी आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। वलीद ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला। शीज़ा ने गुस्से से उसके हाथ की जानिब देखा और फिर वलीद की तरफ। वलीद जल्दी से अपना हाथ पीछे हटा गया। शीज़ा अपना सारा सामान लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। शीज़ा प्लीज़, मैं जानता हूँ कि मैं एक घटिया इंसान हूँ
और तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं शायद तुम्हारी माफ़ी का मुस्तहिक भी नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ कमरे से मत जाओ। तुम इस कमरे में रह सकती हो, मैं इस कमरे से चला जाऊँगा। प्लीज़ तुम मत जाओ इस कमरे से। मैं इस कमरे में नहीं रहूँगी और ये मेरी हतमी है। अगर तुम अगले 3 माह तक इस घर में सुकून से रहना चाहते हो तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। आयशा ने कहा है कि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ और मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। तुम हमेशा शिकायत करते थे कि मेरे कपड़ों ने इतनी जगह ली हुई है, तो आज तुम्हारी शिकायत दूर हो गई है। मैंने अपने सारे कपड़े निकाल लिए हैं और अब भी तुम्हें मसला है। शीज़ा उसकी तरफ देख के बगैर बोली, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है। बाहर निकलो। शीज़ा उसकी बात काटते हुए बोली, शीज़ा मैंने कहा बाहर निकलो। शीज़ा के चेहरे पर दर्द भरे तासरात थे। शीज़ा प्लीज़ बाहर निकल जाओ। शीज़ा आंखों में आंसू लिए दरवाज़ा खोले इससे बाहर जाने का इशारा करने लगी। वलीद मुझे परेशान मत करो। वलीद ऐसा ऐसा कदम उठाए इसके जानी पड़ा। वलीद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि शीज़ा इसकी बात काट गई। यहाँ से चले जाओ। वलीद इस पर एक नज़र डाले कमरे से बाहर निकल गया। वलीद ने मुड़कर एक नज़र उसे देखा। उसकी आंखों से आंसू बाहर आने को बेचैन हो रहे थे। मैं तुम्हें दोबारा इस कमरे के करीब नहीं देखना चाहती। शीज़ा इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। दरवाज़ा बंद किए शीज़ा गहरा सांस लिए अपने बालों को पीछे की जानिब धकेल गई। इसे बहुत बुरा लग रहा था। चाहे जो भी हुआ अभी भी वो इसका शोहर था। नहीं शीज़ा, तुम्हें मसूद बनना होगा। इस बार तुझे किसी के धोखे में नहीं आना। शीज़ा को उससे बड़बड़ाई, ये अब तक की बदतरीन सज़ा है, लेकिन मैं इसी का मुस्तहिक हूँ। कल जब उसने मुझे कमरे से निकाला और मेरे चेहरे पर दरवाज़ा बंद किया तो मेरा दिल फटने को था, आंखों से आंसू बहने को तैयार थे। वलीद मोबाइल कान से लगाए दानियाल को बताते हुए बोला, और तुम्हें पता है कल रात से मैं उसका नीचे लिविंग में इंतज़ार कर रहा हूँ, उस उम्मीद में कि वो शायद कुछ खाने के लिए नीचे आए, लेकिन सुबह का 1 बज गया है, वो अभी तक नीचे नहीं आई। यार तू फिक्र मत कर, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वलीद दानियाल से मज़ीद बातें किए फ़ोन रख गया। उसका इंतज़ार किए वलीद ऑफ़िस के लिए तैयार हुए। नाश्ता किए घर से बाहर निकला। वलीद अपनी गाड़ी की तरफ अभी बढ़ा ऑफ़िस के लिए निकला। वलीद अभी ऑफ़िस दाखिल हुआ ही था कि इसके साथ शीज़ा भी अंदर दाखिल हुई। वलीद के पीछे मुड़कर देखा तो शीज़ा को देख अपनी जगह जम गया था। उसने ब्लू जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट पहनी हुई थी और इसके ऊपर लॉन्ग टॉप, बालों को ऊंची पोनी में बांधे, आंखों पर काले बड़े चश्मे लगाए बहुत हसीन लग रही थी। वलीद तो इसे देखता ही रह गया। वलीद को आज फिर उस शीज़ा से प्यार हुआ था जिसने खुद को फ़ख्र, वक़ार, एतमाद और ख़ुद एतमादी से ऊपर उठाया था। शीज़ा इसे इग्नोर किए आगे बढ़ गई। वलीद इसे देखता ही रह गया। तुम सब क्या देख रहे हो? अपने अपने काम पर ध्यान दो। वलीद तमाम स्टाफ को अपनी तरफ मतवज्जा देख बोला, शीज़ा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वलीद अपने कैबिन में दाखिल हुए बोला, तुमने मेरी कंपनियों में जो अपने आदमी रखे हुए हैं उन्हें वहाँ से हटा दो। आज से मैं खुद अपनी कंपनियों को संभालूंगी। और अपने आदमियों से बोलना मुझे पिछले 3 सालों की सारी डिटेल चाहिए। मैं भी तुम देखूँ इन 3 सालों में मेरी कंपनियों ने क्या तरक्की की है। तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा। कुछ और भी है तो बताओ। वलीद इसके सामने खड़ा हुआ बोला, ठीक है, उनके बाद जुमे तक का वक्त है, तब तक मुझे तमाम डिटेल चाहिए। शीज़ा उसके कान में सरगोशी किए बोली। वलीद ने उसकी खुशबू को अपने अंदर तारा। अब मैं चलती हूँ, मुझे उम्मीद है तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होगे। शीज़ा इससे दूर हुए बोली। एकदम से वलीद का सहर टूटा। शीज़ा होंठों पर मुस्कुराहट सजाए, आंखों पर चश्मा लगाए कैबिन से बाहर निकल गई। 1 महीने बाद मैं तंग आ चुकी हूँ। वलीद मेरी ज़िंदगी को मज़ीद तंग कर रहा है। वो मुझसे माफ़ी मांगने का, बात करने का, मेरे करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। अगर उसे ऐसा लगता है कि बरसों तक मुझे तकलीफ़ देने के बाद मैं उसे माफ़ कर दूँगी तो भूल है उसकी। शीज़ा गुस्से से लाल हुई बोली, शीज़ा यार तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम बस हिम्मत बनाए रखो। 1 महीना गुजर गया है, सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं, वो भी गुजर जाएंगे। तुम्हें बस अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी। अरूज उसके गले लगे, इससे हौसला देने लगी। तुम्हें पता है हमारी एजेंसी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। हमारा नए मॉडल्स रखने का आइडिया काम कर गया। लोग हमारी एजेंसी के साथ काम करने के लिए बेताब हो रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? शीज़ा ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कमर्शियल के लिए कंपनी का ओनर खुद तुमसे मिलने के लिए आया है। वो देखो। अरूज उसका रुख दरवाजे की जानिब किए बोली। सामने से एक शख्स कैबिन में दाखिल हुआ। वो शख्स वाकई में बहुत हैंडसम था। उसकी रंगत गंदमी थी, कद वलीद जितना लंबा था। यार कितना हैंडसम इंसान है। अरूज जिसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए शीज़ा के कान में सरगोशी किए बिना ना रह सकी। मैं मानती हूँ ये हैंडसम है, लेकिन वलीद जितना नहीं। शीज़ा के मुँह से अचानक अल्फाज निकले। अरूज इसे हैरानगी से देखने लगी। मेरा मतलब है अल्लाह की बनाई हुई तमाम चीज़ें प्यारी ही होती हैं। शीज़ा अपनी बात बदलते सामने देखने लगी। हेलो, आप यकीनन मिस शीज़ा हैं? इसे मुस्कुराते हुए हाथ शीज़ा की जानिब बढ़ाया। शीज़ा ने बिना तकल्लुफ़ इसका हाथ थाम लिया। जी मैं ही शीज़ा हूँ। और आप?
मेरा नाम इकबाल खान है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर इकबाल। प्लीज़ मुझे सिर्फ इकबाल बोले। मुझे यकीन है आपकी मैनेजर ने आपको हमारी पेशकश के बारे में बताया होगा। हाँ, मुझे मेरे मैनेजर ने बताया था। शिज़ा अरूज की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। ठीक है, मुझे यकीन है कि मैं आपको हर चीज़ की मकसद से वजाहत दे सकता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। ज़रूर, उसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, तो सब हो जाएगा। इकबाल सीढ़ियाँ उतरते हुए बोला, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, मैं कल सुबह वहाँ टाइम से पहुँच जाऊँगी। शिज़ा उसे बाहर तक छोड़ने के लिए इसको साथ आई। मैंने आपके काम करने का तरीका देखा है, वो वाकई में बहुत अच्छा है। इकबाल कहे मुस्कुरा गया। ब्रीफिंग के लिए शुक्रिया मिस्टर इकबाल, साथी तौर पर आपसे मिलकर अच्छा लगा। शिज़ा हल्का सा मुस्कुराई। खुशकिस्मत तो मैं हूँ जैसे आपसे मिलने का मौका मिला। आप वाकई में तस्वीरों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। वो खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। तो उन्होंने एक दूसरे सामने देखा, जहाँ वलीद खड़ा उन्हें ही देख रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? शिज़ा अपने सामने वलीद को खड़े देख बड़बड़ाई। वलीद उसके पास आया, उसके गाल को अपने लबों से छुए, इसके कमर में हाथ डाले, बिल्कुल उसके साथ खड़ा हो गया। ये आदमी मरना चाहता है। वलीद उसके गान में सरगोशी किए बोला। शिज़ा इसका हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वलीद की गिरफ्त तोड़ना नामुमकिन था। शिज़ा ने गहरी सांस बाहर छोड़ी। इकबाल हैरानगी से देखने लगा। इससे पहले शिज़ा कुछ बोलती, वलीद बोला, मेरी बीवी वाकई मीडिया की तस्वीरों से ज़्यादा खूबसूरत है। वलीद इकबाल की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, बीवी? इकबाल शिज़ा की तरफ हैरानगी से देखने लगा। हाँ, बीवी। वलीद पागलों की तरह मुस्कुराते हुए बोला, जी मिस्टर इकबाल, ये मेरे शोहर वलीद हैं। शिज़ा वलीद की जानिब देखते हुए बोली। वो इसकी आंखों गुस्सा अच्छे से देख सकता था। वलीद इसके गुस्से की परवाह किए बगैर इसके कमर पर मज़ीद दबाव डाले मुस्कुरा दिया। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। आप दोनों एक साथ पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। मिस शिज़ा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके मिस्टर इकबाल, आपसे फिर मुलाकात होगी। शिज़ा प्रोफेशनल तौर पर मुस्कुराती हुई बोली, मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शिज़ा से खुद से दूर किए अपनी आवाज़ दबाए दांत पीसती हुई सुर्ख आंखों से इसकी जानिब देखने लगी। सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं किया। ऑफिस का काम ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया था। शुक्रिया, मेरे लिए तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास खुद की गाड़ी है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपनी मदद कर रहा हूँ। वलीद उसकी गुस्से से सुर्ख हुई आंखों में देखते हुए मासूमियत से बोला, आह वलीद, तुम मुझसे दूर रहो, मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करो, और आइंदा मुझे छुआ तो अच्छा नहीं होगा। शिज़ा पैर पटकती हुई अपने ऑफिस की तरफ बढ़ी। तुम अभी तक गए नहीं? शिज़ा अपना बैग और गाड़ी की चाबी लिए वापस आई तो वलीद को वहीं अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा देख बोली, मैं तुम्हें लेने आया था तो तुम्हें लेकर ही जाऊँगा, तो खड़े रहो यहाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाने वाली। मेरे पास अपनी गाड़ी मौजूद है, मुझे किसी की लिफ्ट की नहीं चाहिए। शिज़ा एक आखिरी नज़र उस पर डाले अपनी गाड़ी की जानी पड़ी। आह मेरे खुदा, ये कैसे हुआ? शिज़ा अपने गाड़ी के टायरों को देख तकरीबन चिल्लाई। गाड़ी के चारों टायर की हवा निकली हुई थी। सुबह तक तो ये ठीक थे। शिज़ा आगे पीछे से टायरों को चेक करने लगी। क्या हुआ, सारी हवा निकल गई? वलीद हंसते हुए इसके पास आया। मेरा मतलब है गाड़ी के टायरों की हवा निकल गई। वलीद इससे गुस्से से अपनी जानिब देखते हुए बात बदल गया। मुझे पता है ये सब तुमने किया है, तुमने मेरी गाड़ी के टायरों की हवा निकाली है। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। शिज़ा उसे गुस्से से देखते हुए कंपनी से बाहर की जानी पड़ी। शिज़ा, यार ज़िद मत करो, देखो शाम का टाइम है, इस वक्त तुम्हें यहाँ से टैक्सी भी नहीं मिलेगी। वलीद इसके रास्ते में हाइल हुआ। तुम समझते क्या हो खुद को? जो दिल में आएगा वो करोगे। कुछ भी करके तुम्हें बस अपनी बात पूरी करनी होती है, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। शिज़ा, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। चलो मेरे साथ घर चलो, वहाँ जाकर बात करते हैं। वलीद उसका हाथ पकड़े उसे गाड़ी की जानिब ले जाते हुए फ्रंट का डोर खोले, इसे अंदर बैठाए, खुद दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए गाड़ी भगा ले गया। शिज़ा, तुम ठीक तो हो? वलीद इसे सर पकड़े सीट के साथ टेक लगाए देख परेशानी से इसकी जानिब बढ़ा। खबरदार मुझे छूने की कोशिश की तो, वरना मैं गाड़ी से कूद जाऊँगी। शिज़ा गुस्से से लाल पीली हुई बोली, अच्छा नहीं लगाता तुम्हें हाथ, लेकिन प्लीज़ रिलैक्स रहो। रिलैक्स? तुम्हारे साथ होते हुए मैं कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ? मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। शिज़ा आंखों में आए आंसू को पीछे धकेलने लगी, जो बाहर आने को बेचैन थे, और ऐसा शिज़ा हरगिज़ नहीं चाहती थी। वो इस इंसान के आगे हरगिज़ कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। गाड़ी में एक गहरी खामोशी छा गई। यार मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। वो मुझसे बात करना गवारा नहीं करती। ऑफिस से आने के बाद वो अब तक अपने कमरे में बंद है। इन हालात में मैं कैसे उससे बात करूं? वलीद दानियाल से फ़ोन पर बात किए उदासी से बोला, फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़ा सा वक्त दो, बस कुछ उल्टा मत कर देना जिससे वो मज़ीद नाराज़ हो जाए। अच्छा फ़ोन रखता हूँ, मुझे लग रहा है वो नीचे आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। शिज़ा अपने नाइट सूट में मौजूद सीढ़ियों से नीचे उतरती किचन की जानिब गई।
वलीद उसे देखता ही रह गया। वो घुटनों तक आती नाइटी में मौजूद उसके दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। इस पर से नज़र हटाना वलीद के लिए मुश्किल हो रहा था। तकरीबन 1 महीने से शीज़ा इस तरह के नाइट ड्रेस पहनकर वलीद को बेताब किए हुए थी। इससे पहले इसकी नीयत बदलती वलीद अपनी नज़र इससे हटाए टीवी की जानिब किए अपना ध्यान भटकाने लगा। थोड़ी देर बाद शीज़ा कुकीज़ और आइसक्रीम की प्लेट लिए वलीद के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। वलीद की आंखें इसे ही देख रही थी। इसकी नज़रें उसके सुर्ख होंठों को देख रही थी। वलीद का दिल जलने लगा जब शीज़ा ने ठंडी आइसक्रीम खाने के बाद आप भरी उस खुद पर काबू पाना मुश्किल तरीन काम लग रहा था। अपने आप पर काबू रखो वलीद, कोई बेवकूफ़ी मत करना। वलीद अपने जहन से सब सोचें झटके अपनी नज़र टीवी की जानिब फेर गया। वक्फे से वलीद शीज़ा की जानिब देख रहा था। उसकी आंखें उसके बस में नहीं थी। वलीद का पूरा यकीन था कि ये जानबूझकर उसके सामने छोटे कपड़े पहनकर ये सब कर रही है, इसका दिल जला रही है। वलीद की बस तो तब हुई जब शीज़ा अपना मोबाइल उठाए टीवी की जानिब बढ़ी, अपना फ़ोन चार्जर पर लगाने लगी। इसकी पीठ वलीद की तरफ थी। वलीद को अब यकीन हो गया था वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, क्योंकि वो हमेशा अपना फ़ोन अपने कमरे में चार्ज करती थी। उसे यहाँ टीवी पास अपना फ़ोन चार्ज करना पसंद नहीं था। अपना फ़ोन चार्ज पर लगाए शीज़ा एक अदा के साथ वापस अपनी जगह बैठ गई। इसकी नाइटी का गला काफ़ी डीप था। वलीद लाख इससे नज़रें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हटा नहीं पा रहा था। वलीद मत देखो उसकी तरफ, मत देखो, वो ये सब जानबूझकर कर रही है। या अल्लाह, ये लड़की मेरे साथ आखिर करना क्या चाहती है। वलीद की हालत देख शीज़ा को बहुत सुकून हासिल हो रहा था। वो जानबूझकर उसके सामने ऐसी ड्रेस पहन कर आई थी और जानबूझकर ये सब हरकतें कर रही थी। वो इसे तड़पाना चाहती थी जो आज इसने इसकी गाड़ी के साथ किया। इसे इसके लिए सज़ा देना चाहती थी। इसके जहन में बस यही एक तरीका आया था। शीज़ा वलीद की हालत को बहुत इंजॉय कर रही थी। इसे बार बार पहलू बदलते देख इससे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं कर रही थी। आखिरकार वलीद थक हार कर एक नज़र उसे अपने उस पर डाले वहाँ से अपने कमरे की तरफ चल दिया। अगर मसीद वहाँ रहता तो अपने आप पर कंट्रोल खो देता। वलीद के जानते ही शीज़ा के लब खुलकर मुस्काए। अपने फ़ोन लिए कुकी और आइसक्रीम की प्लेट उठाए वो भी इसके पीछे पीछे अपने रूम में चली गई। इनकी तलाक को सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए थे। शीज़ा अभी भी अपनी बात पर कायम थी। तुम कहाँ जा रही हो? शीज़ा तैयार हुई, अपना हैंडबैग हाथ में पकड़े सीढ़ियाँ उतर रही थी कि वलीद जो सीढ़ियों के पास खड़ा था इससे इतना तैयार देख पूछे बिना न रह सका। इस बात का क्या मतलब है? शीज़ा उसकी जानिब देखते हुए इत्मीनान से बोली। मतलब ये है कि तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी और एक शादीशुदा औरत रात को इस वक्त अकेले बाहर जाए अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी, शायद तुम भूल रहे हो। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अब आज़ाद हूँ। 2 हफ्तों से हमारी तलाक होने वाली है। तुम अब मुझ पर कोई हक़ नहीं रखते, समझे? शीज़ा इसके पास आई, इसकी आंखों में देखते हुए बोली, ओह, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं अपना इरादा बदल लूँगी? मैं तुम्हें बताती चलूँ, मैं अपना इरादा हरगिज़ नहीं बदलने वाली। तुम्हारे बारे में मेरा ख्याल कभी नहीं बदल सकता। शीज़ा मुस्काए उसकी तरफ देखते हुए आगे की जानिब बढ़ी। बेबी प्लीज़ मेरी बात सुनो प्लीज़। वलीद शीज़ा का हाथ पकड़ते हुए बोला, देखो मुझे डिनर पर जाने के लिए देर हो रही है। शीज़ा उसकी तरफ मुड़े बगैर अपना हाथ छुड़ाने लगी। किसके साथ डिनर करने जा रही हो? वलीद गुस्से से उसकी कलाई दबाते हुए बोला, किसी ऐसे शख्स के साथ जो अपनी ज़िंदगी में मेरी मौजूदगी को जानता है, उसकी तारीफ़ करता है। कोई ऐसा शख्स जो मेरे जज्बात की परवाह करता है और मुझे मारने के लिए कभी हाथ नहीं उठाएगा और मुझे बॉक्सिंग बैग की तरह घोंसे नहीं मारेगा। कोई ऐसा शख्स जो मेरे बच्चे का कातिल नहीं होगा। शीज़ा की आंखों में देखते हुए चीखी। वलीद की तौहीन से आंखें झुक गई थी। छोड़ो मुझे जाना है, मैं देर नहीं करना चाहती। शीज़ा अपना बास उसके गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली। शीज़ा उसकी तरफ देखे बगैर दरवाजे की जानी पड़ी। अभी दरवाजे के पास पहुंची थी कि वलीद उससे बाजू से खींचता हुआ दरवाजे के सामने वाली दीवार के साथ लगा गया। शीज़ा की सांस एकदम से भारी हो गई। वलीद उसके दोनों हाथों को दीवार से लगाए उसके बिल्कुल करीब खड़ा उसे ही देख रहा था। वलीद तुम ये क्या कर रहे हो? शीज़ा हकलाती हुई बोली। उसकी आंखों में शिद्दत वो अच्छे से देख सकती थी। वो क्या सोच रहा था, क्या करने जा रहा था, इस बात का इससे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो इसकी आंखों में अपने लिए जज्बात, पछतावा और शर्मिंदगी अच्छे से देख सकती थी। मुझे अफसोस है, मैं बहुत माज़रत ख्वाह हूँ शीज़ा। मैं जानता हूँ कि ऐसा कोई उज़्र नहीं है जो मेरे अमाल को दुरुस्त साबित कर सके। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफ़ी का मुस्तहिक़ नहीं हूँ। पिछले सालों से तुम एक अच्छी बीवी रही हो, खुदा की तरफ से एक नेमत हो, और मैं वलीद बोले शर्म से नीचे देखने लगा, और मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ बदतमीज़ी की है। तुम्हें प्यार दिखाने की बजाय, तुम्हारी हिफाजत करने की बजाय मैंने खुद ही तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मैं इतना बेवकूफ़ था कि किसी और के पास मशवरा लेने गया। मुझे तुम्हारी बात भी सुननी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब मैंने तुम्हारा एतमाद तोड़ दिया है, हमारी शादी को तोड़ा है, अपना हंसता बसता घर तबाह कर दिया। मैंने उसके पेट पर हाथ रखे, इसके कई आंसू ज़मीन पर गिरे थे। शीज़ा तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर गई। इसके गालों पर भी कई आंसू गिरे। मैं एक और मौके का मुस्तहिक़ नहीं हूँ।
मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। मैं जानता हूँ कि तुम अब मुझसे बहुत नफ़रत करती हो और तुम सही हो, लेकिन मेरी मोहब्बत के लिए मुझे एक और मौका दे दो। एक प्लीज़। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं वही आदमी हूँगा जिससे तुमने 5 साल पहले शादी की थी। मैं वादा करता हूँ कि हमारी शादी को मैं काबिल बनाऊँगा। प्लीज़ शिज़ा, मैं माफ़ी माँगता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है। मुझे पछतावा है अपने बच्चे का। मुझे इन 3 सालों के लिए अफ़सोस है जो मैंने तुम्हें प्यार का एहसास दिलाने के बजाय तुम्हें मारने में ज़ाया किए हैं। मुझे बहुत अफ़सोस है। उसे देखते हुए शिज़ा ने अपनी हथेली की पुष्ट से अपने आँखों से आँसू साफ़ किए। मैं ये मज़ीद नहीं कर सकती। अब मुझे बर्दाश्त नहीं करने की ताकत नहीं बची। अगर तुमने मुझे ये बात 1 साल या 5 महीने पहले बताई होती तो मैं तुम्हें माफ़ करने में हिचकिचाहट महसूस न करती, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं यही दुआ मांगती रही और अब जब कि मेरी दुआ कबूल हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब ये कर सकती हूँ। दर्द अब भी मेरे दिल में गहरा है, ज़ख्म अभी तक मेरे दिमाग में ताज़ा है। मुझे ये सब भुलाने में वक्त लगेगा। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम इतना ले सकती हो। मैं इतना इंतज़ार करूँगा। वलीद उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिए बोला, नहीं नहीं, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर हम एक साथ इकट्ठे भी हो गए तो मैं अपने दर्द को नहीं भुला पाऊँगी और मैं अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वलीद ने अंगूठे से उसके गालों को पूछते हुए हाँ में सर हिलाया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर मुझे जाने दो। वलीद अपनी जगह जैसे जम गया। चंद आंसू उसकी आंखों से गिरे। मुझे जाने दो वलीद। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो और चाहते हो मैं हमेशा खुश रहूँ तो मुझे जाने दो। वलीद बुत बना इसके हिलते हुए होठों को देख रहा था कि अचानक वलीद उसके होठों पर झुके उन्हें अपनी दस्तरस में ले गया। इतनी शिद्दत से उसने इसके होठों को छुआ कि शिज़ा के निचले होंठ से खून रिसने लगा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वलीद की आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि शिज़ा तकलीफ से अपनी आंखें मूंद गई। इसकी गर्दन से लेकर इसके कंधे तक अपना लम्ब छोड़े वलीद उसके होठों पर दोबारा झुकने ही वाला था कि शिज़ा ने इसे खुद से दूर धकेल दिया। शिज़ा के दिमाग में पिछले सालों की यादें घूमने लगी थी। इसका प्यार करना, बाद में इसे जानवर की तरह मारना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझसे दूर रहो, दूर रहो। शिज़ा घबराई अपना बैग और फ़ोन संभाले बाहर की जानिब भाग गई। शिज़ा, क्या हुआ? वलीद उसके पीछे भागते हुए उलझते हुए बोला, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी। हमारे मामले को मत भूलना, हमारे मायदे को मत भूलना। शिज़ा उस कदम के दिए वहाँ से भागते जल्दी अपनी गाड़ी में बैठने वहाँ से चली गई। वलीद उसे जाते हुए देखता ही रह गया। शिज़ा का फ़ोन मुझसे बज रहा था, लेकिन उसे परवाह कहाँ थी। आंसू तय के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसका दम घुट रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी सांस रुक जाएगा। शिज़ा एकदम से गाड़ी साइड पर रख के रोके गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मुझे नफ़रत है उस इंसान से। इतनी नफ़रत होने के बावजूद क्यों मेरा दिल उसका तलबगार है? क्यों? नहीं शिज़ा, तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना। तुझे फिर से उस आदमी के धोखे में नहीं आना। शिज़ा अपने आंसू साफ किए गाड़ी में बैठते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। पता है मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने एक भी नहीं उठाई। अरू शिज़ा को इनकी टेबल की तरफ आधा देख बोली, बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगी। छोड़ो ये सब, तुम दोनों सुनाओ, कैसे हो? शिज़ा अरूज के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली। दानियाल, तुम कैसे हो? शिज़ा अपने सारे दर्द छुपाए एक मीठी मुस्कान से इसकी जानिब देखने लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम्हारा शौहर कैसा है? दानियाल उसकी जानिब देखते हुए बोला। तुम लोगों ने अभी तक कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? शिज़ा उसकी जानिब देखते बात बदलते हुए बोली। दानियाल इसे देखकर मुस्कुरा गया। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। चलो फिर अब ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लगी है। शिज़ा कुर्सी से टेक लगाए खुद को रिलैक्स किए बोली। शिज़ा ऑरेंज जूस का एक लंबा घूंट भरे ग्लास मेज़ पर रखते हुए गहरे सांस लेने लगी। शिज़ा, क्या बात है? ऑरेंज जूस की जानिब देखते हुए बोली। कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि तुम जब से आई हो परेशान हो। क्या हुआ है? कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? वलीद ने तो कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ? अरुण परेशानी से बोली। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। शिज़ा, तुम मुझे बता सकती हो। दानियाल तुम्हारे शोहर का दोस्त हो सकता है, लेकिन तुम मुझे तो बता सकती हो। अरुण उसके हाथ पर दबाव डाले बोली। अरुण, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऑफिस के काम की वजह से बहुत थक गई हूँ। मीटिंग, शूटिंग्स, ये सब इतना आसान नहीं है। तो तुम दोनों का क्या हाल है? तुम दोनों ने मुझे डिनर पर क्यों बुलाया है? शिज़ा मसनूई मुस्कान से जाए बात बदल गई। वो दोनों अच्छे से जानते थे कि वो बात बदल रही है, लेकिन खामोश रहे। ओह, कोई ख़ास वजह नहीं। अरु जेब में वकूफ़ाना मुस्कान के साथ बोली जब इसने अपने सुनहरे बालों को अपने बाएं हाथ से कानों के पीछे टिका दिया। उसकी उंगली में अंगूठी, मंगनी की अंगूठी की चमक पर उसका ध्यान नहीं गया। अरूज मायूस हुई। अरूज, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? शिज़ाना समझे में बोली। ऐसे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रही थी। अरूज को देखते हुए दानियाल का कहका हवा में गूंजा।
ये इसलिए शर्मा रही है कि हमारी मंगनी हो गई है। ये देखो, दानियाल रूज के हाथ पकड़ते हुए अंगूठी वाला हाथ इसको सामने किए बोला। अरे मेरे अल्लाह लड़की, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शीशा ने उसे मजबूती से गले लगाते हुए एतराफ़ किया। मैं भी, वो पुरजोश अंदाज से बोली। ओह मुबारक हो दानियाल। शीशा की आंखें आंसू से भर आईं। ये वाकई में अपनी सबसे प्यारी दोस्त के लिए बहुत खुशी थी। शीज़ा, तुम रो क्यों रही हो? अरूज उलझते हुए बोली। शीज़ा अपनी आंखें साफ किए मुस्काई। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। तुम दोनों शादी करने वाले हो। मैं बहुत खुश हूँ। शीज़ा अरूज को दोबारा गले से लगा गई। ओन, बहुत खुश। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अरूज इसे गले से लगाए बड़बड़ाई। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। शीज़ा से खुद से अलग किए बोली। मैं अभी भी यहीं पर हूँ। दानियाल दोनों को ऐसे गले मिलते हुए देख जलस होते हुए बोला। दोनों इसकी जलसी को देख कर हंसने लगी। तुम कहाँ चली थी शीज़ा? अरूज को उठते हुए देख बोली। मैं अभी आई। अरूज एक्सक्यूज़ किए वहाँ से चली गई। तो बताओ, तुम हकीकत में कैसी हो? दानियाल शीशा को खाने में मसरूफ़ देख बोला। मैं ठीक हूँ। शीशा ने कंधे झुकाए। शीशा, मैं जानता हूँ तुम दोनों की पर्सनल लाइफ में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। वलीद ने जो किया वो बुरा था, बहुत बुरा था। बस के लिए इसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शीज़ा, हम दोनों असली वलीद को जानते हैं, जिससे जिससे तुम्हारी शादी हुई है। उसने वो काम अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, लेकिन मैं मानता हूँ वो नाइंसाफ़ी थी तुम्हारे साथ। लेकिन उसकी तरफ से मुझे अफसोस है। वो बेवकूफ़ था कि किसी तीसरे फ़रीक के मशवरे पर अमल किया। वो ऐसा नहीं है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं नहीं जानता तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या है, लेकिन प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं उसे अंदर से जानता हूँ। वो बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, और इस बात का मैं गवाह हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसा करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, ख़ास तौर पर सालों तक अपनी तकलीफ़ उठाने के बाद उसे माफ़ करना। लेकिन प्लीज़ उसे माफ़ करो, माफ़ कर दो। एक आखिरी मौका तो दो उसे। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा उसे माफ़ करने के लिए, लेकिन उसे एक मौका तो मिलना चाहिए। जो भी हो, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। जहाँ तक मैंने देखा है, तुम दोनों का रिश्ता एक बेहतरीन रिश्ता था। मैंने कभी भी रूहानी साथियों पर यकीन नहीं किया, लेकिन तुम लोगों को एक शादीशुदा जोड़े के तौर पर एक साथ देखकर ये बात बदल गई। जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते थे, जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होते थे, तुम दोनों को एक नज़र से कैसे पता चल जाता था कि दूसरा क्या सोच रहा है। तुम दोनों भीड़ में कैसे चुपके रहते थे। मुझे बहुत अफसोस होगा अगर तुम दोनों का ये रिश्ता ख़त्म हो गया। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हो कि नहीं। तुम्हें उसे खुद को साबित करने का एक मौका ज़रूर देना चाहिए। दानियाल एक नज़र शीशा पर डाले वापस अपने खाने में मसरूफ़ हो गया। शीशा ने सांस छोड़ी और तेज़ से पलकें झपकी। क्या हुआ? अरूज शीशा को वैसे बैठा हुआ देख बोली। कुछ नहीं। तो फिर तुम खाना क्यों नहीं खा रही? अरूज बैठते हुए बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शीशा बोले। गहरा सांस लिए पानी का एक लंबा घूंट भरे, खुद को पुरसकून करने लगी। शिट, मैंने ये क्या कर दिया? वो अब मुझसे मज़ीद नफ़रत करेगी। मैं इतना अहमक कैसे हो सकता था? एक लम्हे के लिए मुझे लगा वो मुझे शायद एक मौका देगी, लेकिन मैंने सब ख़राब कर दिया। शिट शिट। वलीद अपना हाथ ज़ोर से दीवार पर मारते हुए चिल्लाया। शीज़ा जब से वापस आई थी अपने कमरे में बंद थी। कल रात अपने किए गए अमल के बाद उसकी बची हुई उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। वलीद सब सोचे झटके कमरे से बाहर निकला था कि शीज़ा भी इसी पल कमरे से बाहर निकली। अपनी नाइटी में मौजूद बाल उसके कंधे पर बिखरे हुए थे। शायद वो अभी उठी थी। एक सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली। वलीद का दिल जोर का धड़का। गुड मॉर्निंग, वलीद हिम्मत करके बोला। शीज़ा गुनगुनाती हुई इसे इग्नोर किए हाल से नीचे चली गई। वलीद इसके पीछे पीछे गया। शीज़ा ने इसकी तरफ पलट कर देखा और अपनी बिल्कुल तराशी हुई पेशानी ऊपर की। मैं काफ़ी बनाना चाहता हूँ। वलीद उसे यूँ अपनी तरफ देखता हुआ देख जल्दी से बोला। शीज़ा ने अपनी आंखें घुमाई, सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वलीद उसकी पीठ को घूरते हुए इसके पीछे पीछे चलने लगा। क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगे? शीज़ा एकदम से मुड़े अपनी आंखें चपकती हुई बोली। सॉरी। वलीद जल्दी से अपनी नज़रें दाएं तरफ घुमा गया। ये सॉरी अपने पास ही रखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। शीज़ा किचन की तरफ जाती हुई बोली। तुम्हारी रात कैसे गई रही? वलीद उसके पीछे आता हुआ बोला। शीज़ा तंसिया नज़र से इसकी जानिब देखने लगी। क्या तुम मुझसे बात करना बंद कर सकते हो? तुम मेरी बीवी हो, मैं जब चाहूँ तुमसे बात कर सकता हूँ। ओह वाकई? हाँ वाकई। वलीद उसके लहजे का मजाक उड़ाते हुए बोला। सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, उसके बाद हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। शीज़ा उसी के अंदाज से बोली। जो कुछ भी हो, लेकिन अभी तक तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें वही करना है जो बीवियों को करना चाहिए। उसके बात सुने शीज़ा हंस पड़ी। अगर तुम मुझसे तुम्हारे लिए खाना पकाने की तौक़ा रखते हो तो माज़रत, मैं अपने लिए खाना खुद बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वलीद अपने कंधे झुकाए बोला। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम चाहते हो मैं घर के काम करूँ? सॉरी, ये काम भी मुझसे नहीं होने वाले। ये वाहिद काम नहीं है जो एक बीवी को करने चाहिए। मेरा मतलब है
और भी बहुत से काम होते हैं। जब तक तुम चली नहीं जाती कम से कम इन ज़रूरियात को तो अच्छे से पूरा करो। इसके अलावा मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे चाहती हो। ये लड़ना बंद करो। वलीद उसकी काली गहरी आंखों में डूबा हुआ बोला, क्या मजाक है ये? शिजा उलझते हुए बोली, वलीद तुम ये सब क्या बोल रहे हो? शिजा कहे किचन से बाहर जाने के लिए मुड़ी थी कि वलीद उसे कमर से पकड़े अपने करीब किए इसकी आंखों में देखने लगा। मुझे बताओ, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। शिजा उसके हाथ को अपने कमर से हटाते हुए बोली, तो फिर ये कहते हुए तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख सकती? वलीद उसकी झुकी हुई आंखों को देखने लगा। उसकी पेशानी में पसीने की चंद बूंदें उसकी हालत बयान कर रहे थे। शिजा का दिल तेज़ से धड़कने लगा। वलीद उसके इतने करीब था कि अगर शिजा कुछ भी बोलती तो इसके होंठ वलीद के होंठों से टच हो जाते। वलीद उसके सुर्ख होंठों को देखते अपना कंट्रोल खोए इन पर झुका। शिजा भी खुद पर काबू न रख सकी, वह इसका भरपूर साथ देने लगी। वलीद के अमल में शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी। दोनों अपने गम भुलाए एक दूसरे में खोए हुए थे। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इनका सहर टूटा। शिजा फ़ौरन इससे पीछे हुई। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती ही जा रही थी। शिजा अपनी आंखें झुकाए दरवाजे की जानिब बढ़ी। वलीद को देखने की इसमें हिम्मत नहीं थी। दरवाजे में मौजूद इंसान को देखकर शिजा के चेहरे पर चमकीली मुस्कुराहट आई। मामा। शिजा की सांस लबों पर मुस्कुराहट सजाए इसके गले लगी। कैसे हो तुम दोनों लवर्स? इसे गले से लगाए लिविंग रूम की जानिब चलती हुई बोली। अगर शिजा सच में ना होती तो अपनी सास की इस बात पर ज़रूर शर्मा जाती। शिजा इन्हें देख हैरान हुई, क्योंकि जो भी मेहमान आता था गार्ड पहले इन्हें इन्फॉर्म करता था, फिर अंदर भेजता था। शिजा की सास एक अच्छी खातून थी। इसके वालिदैन की वफ़ात के बाद इसकी सास ने एक माँ की तरह इसका ख्याल रखा था। इसे माँ जैसा प्यार दिया था। शिजा भी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस वक्त इनकी टाइमिंग बिल्कुल गलत थी। वह हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वलीद और इसकी तलाक का इनको पता चले, और इन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। माँ, आप यहाँ कैसे आईं? वलीद लिविंग रूम में दाखिल होते हुए बोला, मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई थी, तो सोचा तुम लोगों से भी मिलते चलूँ। तुम लोग तो घर आते नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही मिलाऊँ, लेकिन तुम लोगों के चेहरों से देखकर लग रहा है कि मेरा यहाँ आना तुम लोगों को पसंद नहीं आया। ऐसे ड्रामाई अंदाज में आह भरी और वहाँ से जाने के लिए मुड़ी। आह मामा नहीं, प्लीज़ अंदर आ जाएं। वलीद की बात का वो मतलब नहीं था। शिजा उन्हें बाजू से पकड़े हुए वलीद को आंखें फाड़े घूरने लगी। मामा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको इतनी सुबह यहाँ देखकर हैरान हो गया था। आप यहाँ बैठिए, मैं आपका कमरा सेट करवा देता हूँ, और खाना भी। वलीद दबों पर मुस्कान सजाए इन्हें पकड़े सोफे पर ले जाकर बैठा। इतनी सुबह कब है? 11 बज गए हैं, तुम ऐसे सुबह कहते हो? इसने अपने बेटे की तरफ देखते हुए पूछा, जो इसके पास बैठा हुआ था। वाकई वलीद वॉल क्लॉक को देखने लगा। सच में 11 बज रहे थे। अल्लाह का शुक्र था कि हफ्ता था, वरना उसे एहसास तक नहीं था कि वक्त इतनी आगे कैसे निकल गया। उससे गहरी सांस भरी। मैंने तुम दोनों को आने से पहले इन्फॉर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुम दोनों को सरप्राइज़ देना चाहती थी, और मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई। मैं तो बस तुम दोनों से मिलने आई थी। तो तुम दोनों कैसे हो? हम अच्छे हैं। वलीद ऐसे अपने साथ बैठी हुई शिजा का हाथ पकड़ते हुए बोला। शिजा अपनी सास को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। उनके सामने वो अपना हाथ छोड़ा भी नहीं सकती थी। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। शिजा मेरा बहुत ख्याल रखती है, और मैं इससे ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं कर सकता। वलीद शिजा की कमर में हाथ डाले इसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। शिजा ने अपने लबों पर मसनूई मुस्कान सजाए इसके कंधे पर ज़ोर से चुटकी काटी। वलीद अपनी आवाज़ वहीं दबा गया। शिजा एक और चुटकी मारे मुस्कुराई और आंखों से अपने इससे बाज रहने की धमकी देने लगी। मामा, मैं अभी आपके खाने का इंतज़ाम करती हूँ। शिजा अपनी जगह से उठते हुए बोली। इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिजा, तुम कैसी हो? देखो, सच सच बताना। मैं ठीक हूँ मामा। तुम्हारा और वलीद का रिश्ता कैसा जा रहा है? वो भी ठीक है। शिजा अपनी नज़रें इर्द गिर्द घुमाते हुए बोली। वलीद ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। शिजा ने गहरी सांस भरी। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। उसके साथ उसके हाथ पर दबाव डाले बोली। हमारी शादी के पहले 2 साल बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 3 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक साल थे। बिलाल ने किसी को भेजा जिसने दावा किया कि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ है। वलीद ने आपको इसके बारे में सब कुछ बताया होगा। इससे आज जब वो वापस आया तो इससे मुझसे बात किए बिना ही मुझे मारना पीना शुरू कर दिया। इस तरह ये सब शुरू हुआ, लेकिन मैंने इससे हिम्मत नहीं हारी। मैं इस उम्मीद पर दुआ करती रही कि वो बदल जाएगा, वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा जिससे मैंने शादी की थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शेजा ने आंसू को चिपकते हुए अपने गालों पर गिरा था। लेकिन मेरी बस तब हो गई जब उसने हमारे बच्चे को मार दिया। क्या आप यकीन कर सकती हैं कि मैं 2 हफ्ते अस्पताल में दाखिल थी, और मेरे शोहर ने मुझसे मिलने की जहमत नहीं की। वह सिर्फ पहले दिन आया, बिल की अदायगी किए वापस चला गया। अरूज ने मुझे से बहुत इसरार किया कि मैं उस पर घरेलू तशद्दुद का मुकदमा करूँ। आप जानती हैं मेरी हालत कैसी थी? मेरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे, मेरी पसलियाँ टूट गई थी,
लेकिन मैंने उसके ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट नहीं करवाई। मुझे तलाक वाहिद एक बेहतर हल नज़र आया। मैं उसे जेल में जाता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं उसने जो मेरे साथ किया वो मैं भूल जाऊँ। मामा, अगर आप मुझे तलाक न लेने का मशवरा देने आई हैं तो मुझे अफसोस है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कभी आपकी नाफरमानी नहीं की, लेकिन प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें। हमारी शादी पहले ही टूट चुकी है। इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा। मैं इस खोखले रिश्ते को बचाते बचाते थक चुकी हूँ। मैं यहाँ तुम्हें रोकने के लिए नहीं आई। ये मुकम्मल तौर पर तुम पर मुनहसर है। ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम क्या चाहती हो। जब वलीद पिछले हफ्ते मुझे सब कुछ बताने के लिए घर आया तो मैं वाकई पागल हो चुकी थी। खुशकिस्मती से उसके वालिद उस वक्त आसपास नहीं थे। मैंने उसे कई थप्पड़ मारे थे, क्योंकि मैंने उसे किसी भी वजह से किसी औरत को मारने की तरबियत नहीं दी थी। मैंने उसे अपने बच्चों में सबसे बड़ा और छोटे बच्चों को अच्छे इखलाक और इक़्तिदार की परवरिश की थी। मैं बहुत पागल हो गई थी जब उसने ये सब कुछ मुझे बताया। इस हकीकत के बावजूद कि वो रो रहा था, मैंने उसकी गलतियों की निशानदेही करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की। लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आई वो ये है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हो सकती, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी माँ हूँ। मैं उसी दिन तुम्हारी माँ बन गई थी जिस दिन तुमने मेरे बेटे से शादी की थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि क्या हो रहा है। 3 साल से अगर तुमने मारपीट बर्दाश्त की तो मुझे बता नहीं सकी। तुम मुझ पर एतबार नहीं कर सकी। सच में बहुत मायूस हूँ। तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे अपनी तकलीफ़ बता सको। ऐसी बात नहीं है मामा। मैंने सोचा वो बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिज़ा अपनी आंखों से आंसू साफ किए बोली, जो भी हो, लेकिन वलीद तुमसे बहुत प्यार करता है और मेरे ख्याल से तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो। लेकिन फ़ैसला तुम्हारा होगा मेरी बच्ची। तुम जो भी फ़ैसला करो, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। यहाँ आओ। उसके साथ अपने बाजू फैलाए उसे अपने पास बुलाने लगी। शिज़ा एक सेकंड ज़ाया किए बिना उनके गले लगी। 1 हफ्ते बाद तुम्हें अपने फैसले पर यकीन है? तुम हार मान रहे हो? दानियाल सोफे से टेक लगाए उसकी जानिब देखते हुए बोला, मैं पिछले 2 माह और 3 हफ्तों से उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह तलाक पर दस्तक करने पर पसीत है। ऐसी सिचुएशन में मुझे फिर क्या करना चाहिए। मैं उसे ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकता और ना ही मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अब जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। उसे मुझसे तलाक चाहिए, ऐसा ही होगा। मैं उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दूँगा। मैं मज़ीद उसे दुख नहीं दे सकता। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मेरी सद भरे अपनी नसें टीवी की जानिब मरकूज़ कर गया। तो ठीक है, तुम जो चाहो कर सकते हो। ये तुम्हारा फ़ैसला है, मेरा नहीं है। दानियाल सोफे पर आराम से बड़बड़ाया, बिल्कुल, अब ध्यान से फ़िल्म देखो। वलीद भी उसी अंदाज से बोला, क्या तुम वाकई में फ़िल्म देख रहे हो। दानियाल इसकी जानिब देखकर मुस्कुराया, दानियाल यार क्या मसला है। वलीद उसको अपनी जानिब देखकर हल्का सा मुस्कुराया, यार इस फिल्म में हीरोइन कितनी हॉट है, इसकी टांगें देखो। दानियाल अपनी नसें टीवी पर गाड़े बोला, मुझे लगता है तुम भूल गए हो कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, वो भी अरूज से। अगर उसे पता चला कि तुम टीवी पर मौजूद हीरोइन को किन निगाहों से देखते हो तो वो तुम्हें ज़िंदा दफन कर देगी। वलीद आईब्रोज कायब बोला, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि वह यहाँ नहीं है। दानियाल हंसते हुए बोला, दोनों भी बातें ही कर रहे थे कि दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ आई। इससे पहले दोनों बाहर की जानिब बढ़ते शिज़ा लिविंग रूम में दाखिल हुई। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लाई हूँ। शिज़ा वलीद की आंखों में आंखें डाले बोली। दानियाल इसकी जानिब देखकर हल्का सा मुस्कुराया, देखो मेरे साथ कौन आया है, चलो बाहर आ जाओ, शर्माओ मत। शिज़ा दरवाजे की जानिब देखने लगी। जब वो सामने आया तो वलीद के तन बदन में आग लग गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा। वलीद गुस्से से उसकी जानिब लपका, पीछे हटो। शिज़ा वलीद को पीछे धकेलते हुए चिल्लाई। वलीद गुस्से से अपनी हाथ की मुठ्ठियाँ बनाए वापस उसकी जानिब लपका। मैंने कहा पीछे हटो शिज़ा। उसे दोबारा पीछे धक्का दिए दरमियान में खड़ी हो गई। वलीद अपनी जगह रुक गया। दानियाल उलझन में खड़ा होकर ये सारा मंजर देख रहा था। इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। जावेद हमसे कुछ कहना चाहता है। मुझे लगता है इस बार इसके पास कुछ अच्छा कहने को होगा, जिससे तुम्हें किसी दोस्त के मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मुझे मारने की वजह। शिज़ा जावेद की तरफ देखने से पहले वलीद की तरफ देखकर हल्का सा मुस्काई। जाओ उसे बताओ जो तुमने मुझे कुछ लम्हे पहले कहा था। शिज़ा जावेद की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अफसोस है जनाब, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं आपको और आपकी अहलिया की परेशानियों के लिए माज़रत ख्वाह हूँ जनाब। ये बिलाल था जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। उसने मुझे आपकी बीवी को फ्रेम करने के लिए मुझे काफ़ी रकम दी थी। इस दिन से मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। सब कुछ उलट पुलट हो गया। यहाँ तक कि जो लोग मेरी मदद करते थे उन्होंने भी मुझसे मुँह मोड़ लिया। माफ़ कर दें जनाब, ये शैतान का काम था, मेरा ये काम नहीं था। तुम जानते हो तुमने क्या किया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा घर, मेरी शादी, सब कुछ। तुम्हारी लालच की वजह से, तुम्हारे छोटे इल्ज़ाम की वजह से मैंने अपनी बीवी पर शक किया, उसे बिलावजह की अज़ियत दी, उसे मारा पीटा। क्या तुम वो सब बदल सकते हो। वलीद उससे मारते हुए बोलते जा रहा था। दानियाल उसे जवाब से दूर करने की कोशिश में हलकान हो रहा था। छोड़ो मुझे दानियाल, मुझे इस कमीने को मारने दो।
वलीद चीखते हुए बोला और अपने आप को दानियाल की सख्त गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। खुदा का वास्ता है ये मारपीट बंद करो, शीज़ा एकदम से चिल्लाई। तुम क्या इसे मार डालोगे? शीज़ा जावेद की तरफ देखने लगी जो नीचे फर्श पर पड़े करा रहा था। अब तुम इसे मारकर एक कातिल की बीवी का लेबल मेरे सर लगाना चाहते हो तो ठीक है, जो दिल में आए करो। शीज़ा इसे छोड़ो वहाँ से निकल गई। शीज़ा मेरी बात सुनो, दानियाल से ज़्यादा देख चिल्लाया था। दानियाल इसे अकेला छोड़ दो, अगर ये इस लड़के को मारना चाहता है तो मारने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शीज़ा कहीं वहाँ से निकल गई। गुलाम मैडम घर पर है या कहीं गई है? नहीं सर, मैडम घर पर ही है। घर पर कोई आया है? नहीं सर। ओके। वलीद कुछ चापर बैग गुलाम को पकड़ाते हुए बोला। वलीद जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, मुंह में पानी भरने वाली खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। वलीद सीधा किचन की तरफ बढ़ा। उसका पसंदीदा सूप गैस पर ऊपर रहा था। वलीद ने किचन के अंदर नजर दौड़ाई तो शीज़ा इससे वहाँ काम करती हुई नजर आई, जो शेल्फ पर रखे हुए लैपटॉप पर कुछ टाइप करने में मसरूफ़ थी। वलीद इससे गहरी नज़र से देखने लगा। घुटन तक आते क्रीम कलर के डीप गले वाला फ्रॉक पहने, बालों को जुड़े में कैद किए, वह सीधा वलीद के दिल में उतर रही थी। वलीद इसे गहरी नज़र से देख रहा था कि शीज़ा अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस किए एकदम पीछे पलटी और वलीद को देखकर हल्का सा मुस्काई। गुड इवनिंग। शीज़ा अपना लैपटॉप बंद किए इसकी तरफ मुड़ी। गुड इवनिंग, वलीद बेयकीनी से बोला। आज शीज़ा बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी, जो वलीद को खटक रहा था। तुम फ्रेश होने क्यों नहीं जाती? जब तक तुम वापस आओगे तुम्हारा डिनर सेट हो जाएगा। शीज़ा मुस्कुराते हुए बर्तन सेट करने लगी। ये क्या तुम मुझसे कह रही हो? वलीद को अचानक झटका लगा। हनी, तुमसे ही कह रही हूँ, फ्रेश हो जाओ। यकीनन तुम थके होगे और भूख भी लगी होगी, इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। ओह, मैंने ढंग से पूछा, मुझे नहीं लगता कि मैंने सही सुना है। तुमने मुझे क्या बोला आया? वलीद हैरान हुए बोला। क्या मैं अपने शोहर को उस नाम से नहीं बुला सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बुला सकती हो, बिल्कुल बुला सकती हो। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। इससे पहले वापस इसका मूड बदल जाता। वलीद जल्दी से अपने कमरे की जानिब बढ़ा। या अल्लाह, मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। ये शीज़ा नहीं हो सकती। मुझे हनी कहकर बुलाए, ये शीज़ा वाकई में नहीं हो सकती। ऊपर से मेरी पसंद का खाना भी बनाया है। ये ज़रूर इसकी कोई चाल होगी मुझे तंग करने की। मैं इतनी जल्दी इस पर भरोसा नहीं कर सकता। वलीद हिचकिचाते हुए कमरे का दरवाज़ा खोले, पूरे कमरे में नजरें दौड़ाने आराम से अंदर दाखिल हुआ। हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही थी जैसे छोड़कर गया था। वलीद ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कहीं भी कुछ गैर मामूली नहीं लगा। लेकिन वलीद कभी भी शीज़ा पर यकीन नहीं हो रहा था। वलीद जल्दी से फ्रेश हुए, मोबाइल हाथ में पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए किचन की तरफ बढ़ा। शीज़ा हाथ में खाने की ट्रे लिए डाइनिंग टेबल की तरफ जा रही थी कि उसे वहाँ देख अपने साथ चलते का इशारा किए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। किचन एकदम साफ था, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अभी यहाँ किसी ने कुछ पकाया हुए हो। वलीद किचन में एक नज़र मारे वहाँ पर रखी हुई खाने की ट्रे उठाए डाइनिंग टेबल की तरफ गया। अरे, तुमने क्यों तकलीफ़ की? मैं अभी इन्हें लेने वापस आ रही थी। शीज़ा से ट्रे उठाए आता देख इसके पास आई। कोई बात नहीं, वलीद हल्का सा मुस्कुराया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शीज़ा उसके गालों को चूमे पीछे हुई। शीज़ा की इस हरकत से वलीद अपनी जगह जम गया। आज उसके ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। या अल्लाह, ये शीज़ा नहीं हो सकती। ऐसे मुझे खुद से किस किया? वलीद दिल में सोचे इसकी जानिब देखने लगा। क्या हुआ? बैठो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। और ये मत भूलो तुम्हें ठंडा खाना बिल्कुल नहीं पसंद। शीज़ा जल्दी से प्लेटें सेट किए सर्व करने लगी। वलीद खाकम शीज़ा को देख ज़्यादा रहा था। शीज़ा, क्या तुम ठीक हो? वलीद इसे सुकून से खाना खाता देख बोला। इससे वलीद की तरफ ऐसे देखा जैसे इसने सबसे मुझे खा के बात पूछी हो। हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों? तुम वाकई में अच्छी हो, वलीद ने दो टोक अंदाज में कहा और वो हंस पड़ी। क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगती ही? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। वलीद उसकी तरफ जांचती नज़रों से देखने लगा। ठीक है, मैं मानती हूँ पिछले कुछ महीनों से मेरा बर्ताव कुछ ठीक नहीं था, मुझे इसका बहुत अफसोस है। प्लीज़ पहले मुझे कहने दो। वलीद ने अभी मुंह खोला ही था कि शीज़ा रोती हुई बोली। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं बहुत बुरी हूँ, बदतमीज़ हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत अफसोस है। मुझे एक ईमानदार और अच्छी बीवी बनना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो, कितने भी दिन रहते हों हमारी तलाक हो, लेकिन तुम अभी भी मेरे शोहर हो। तुम्हारी हर ज़रूरियात को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ था। मुझे पता है अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं इन 3 दिनों में एक बेहतरीन बीवी बनना चाहती हूँ। और प्लीज़ इसके मुतालिक मुझसे कोई सवाल मत करना। बस इस तक को एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं, कोई दूरी नहीं, बस प्यार ही प्यार हो इन दोनों में। वलीद बहुत सारे सवाल इससे पूछना चाहता था, लेकिन वो पूछ नहीं पाया। इसकी तो जैसे दुआएं कबूल हो गई थी। वलीद बैठ कर टीवी देख रहा था कि शीज़ा किचन का सारा काम ख़त्म किए इसके साथ आकर बैठ गई। वलीद ने एक फ़ैसला किया था, वो इससे तलाक लेने से मना तो नहीं कर सकता था, इसीलिए जितने भी दिन इसके साथ था अच्छे से गुजारना चाहता था, ताकि इसके जाने के बाद इसके पास इसकी अच्छी यादें हों, ना कि बुरी यादें।
वलीद, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? शीज़ा की आवाज़ उसे सोचों में बाहर लाई। क्या कहा तुमने? सॉरी, मैंने सुना नहीं। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ़र आई है। शीज़ा खुश हुई। इसे आज भी याद था, इसे जब भी कोई नया प्रोजेक्ट मिलता था तो वो कितनी मेहनत से इसे पूरा करती थी। वाकई, किस किस्म का है? वलीद ने वाकई दिलचस्पी से पूछा। एक नई क्रीम के लिए। ये न्यूयॉर्क में है और ये 6 माह तक जारी रहेगा। पैकेज बहुत अच्छा है। इसके अलावा मेरा खाना, फ़्लाइट, रहाइश और सब कुछ कंपनी खुद स्पॉन्सर करेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वलीद उदासी से बोला। हाँ, मैं भी, लेकिन मैंने इसे कबूल नहीं किया। इसने कहा। वलीद बेयकीनी से इसे देखने लगा। क्यों? शीज़ा ने बस कंधे झुकाए। शीज़ा, तुमने उसे कबूल क्यों नहीं किया? वलीद अंगूठे से इसके गाल को सहलाए बोला। ये ब्रेक लेने का वक्त है वलीद। मैं अब 10 साल से मॉडलिंग में हूँ। अब वक्त आ गया है कि ब्रेक लिया जाए और मज़ीद हम चीज़ों पर तवज्जो दी जाए, अहम चीज़ों पर तवज्जो दी जाए। इससे ज़्यादा अल्फाज में कहा जैसे वलीद अपने आप को पूछने से रोक नहीं सका। इससे बस कंधे उचका कर टीवी पर तवज्जो मरकूज़ कर दी। वलीद को हैरानगी हुई। मॉडलिंग इसकी जान थी। छोटी सी उम्र से इसने मॉडलिंग करना शुरू कर दी थी। इससे कैमरे के सामने रहना बहुत अच्छा लगता था। शोज़, इवेंट्स, फ़ोटोशूट्स, म्यूज़िक वीडियोस, रनवे, ब्यूटी टॉक शोज़, इश्तिहारात में और इसी तरह सालों के दौरान इसने कई अवार्ड्स और मुकाबले जीते। फ़िल्मों में बतौर मेहमान अदाकार काम किया और कई मुकाबलों की जज भी रह चुकी थी। वो अपने कामों में बहुत अच्छी थी और कभी भी अच्छे मायदे से इनकार नहीं करती थी। लेकिन आज अचानक ये सब उसे परेशान कर गया था। गुड मॉर्निंग। शीज़ा सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई बोली। गुड मॉर्निंग वाइफ। वलीद इसकी तरफ देखते मुस्काए। फ्रिज की तरफ बढ़ा। शीज़ा के लब मुस्काए जिन्हें वलीद बासानी देख सकता था। क्या हुआ, तो मुस्का क्यों नहीं हो? क्या वाइफी जैसा कोई लफ्ज़ नहीं है? वलीद पानी की बोतल से एक बड़ा सिप लेते हुए मुस्का गया। बिल्कुल, क्यों नहीं मेरी प्यारी वाइफी। वलीद दीवार के साथ टेक लगाए इसे सिप सेब काटने हुए देखने लगा। इससे अपना गुलाबी बैगी बड़े साइज़ का रीच वाला स्वेटर पहना हुआ था। इसके कान सफ़ेद थे और इस तरह इसकी उंगलियों को ढांपे हुए पंजे थे। ये तुमने क्या पहना हुआ है? उसके लिबास को देखकर इससे हंसी आई। वो कल रात सर्दी कुछ ज़्यादा थी इसलिए। शीज़ा कंधे उचकाए बोली। तो फिर तुम्हारी रात कैसी गुजरी? अच्छी थी। दोनों ने 11 बजे तक मिलकर फिल्में देखी थी। तुम्हारी रात कैसी गुजरी? बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हारी गुजरी। वलीद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए इसकी जानिब बढ़ा। तुम नाश्ते में क्या लोगे? शीज़ा इससे अपनी जानिब बढ़ता हुआ देख 2 कदम पीछे हुई थी। वलीद इसे बाजू से पकड़कर अपने करीब की कमर से मजबूती से थाम गया और बिना इसे फरार होने का मौका दिए इसके लबों को अपनी दस्तक में ले गया। शीज़ा अपनी नज़रें झुकाए मुस्कुरा दी। इसके लबों को छुए वलीद पीछे हुआ और जल्दी से फिर से सामान निकालने लगा। इनके फ्रिज में ज़्यादातर चिकन और मछली ही पाई जाती थी। 1 मिनट सोचने के बाद वलीद ने आइस फिश के लिए बस कर लिया। इसने 2 बड़े टुकड़े निकाले, उन्हें पानी के प्याले में डिफ्रोस्ट करने के लिए रखा। फिर ताज़ा टमाटर लेने फ्रिज की तरफ चल दिया और 7 अंडे भी। शीज़ा स्टोर से सब्जियों का तेल और प्याज देकर वापस आई। वलीद कुकिंग कर रहा था जबकि शीज़ा इसके पास खड़ी बस इसे देख रही थी। इन 3 महीनों में इसने एक बार भी इस पर हाथ नहीं उठाया था। क्या वह सच में बदल गया था कि उसे वाकई में एक मौका देना चाहिए? बहुत से सवाल इस वक्त उसके जहन में चल रहे थे। वलीद ने मछली को टुकड़ों में काटना शुरू किया। शीज़ा ने प्याज के टुकड़े करने के लिए एक चाकू और कार्डबोर्ड उठाया। शीज़ा प्याज काटने इसे एक तरफ रखे अच्छी तरह से अपने हाथ धोए वलीद को देखने लगी जो बहुत आसानी से सारे काम कर रहा था। इसे ये देख हैरानी हुई। वो इसके साथ भी होता था तो बहुत पुरसुकून और आसानी से काम करता था। अरे क्या सोच रही हो? वलीद इसे सोच में डूबे देख कर बोला। कुछ नहीं। शीज़ा उसके ब्राउन बालों को देखे बोली जो इसके माथे पर बिखरे हुए थे और यकीनन इस लुक में बहुत हैंडसम लग रहा था। उससे कभी भी अपनी किस्म पर रश्क होता था। तुम आज क्या करना चाहती हो? इसने अचानक पूछा। तुम काम पर नहीं जा रहे हो? शीज़ा ने पूछा। आज जुमेरात है जिसका मतलब है कि हम हफ्ते को कागजात पर साइन करेंगे। परसों? नहीं, मैंने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया है कि मेरी आज और कल की तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दी जाएँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसने लजालत से कहा और शीज़ा ने सर हिला। क्या हम साहिल पर जा सकते हैं? शीज़ा उसकी जानिब देखते हुए बोली। काफ़ी अर्सा हो गया है हम वहाँ नहीं गए। ठीक है, हम नाश्ते के बाद चलेंगे। बहुत लेज़ी बनी है, बहुत लजीज बनी है। वलीद अपनी बनाई हुई डिश चेक करते हुए बोला। सारा दिन दोनों ने साहिल समंदर पर गुजारा। एक दूसरे के साथ वलीद फ्रेश हुए, खुद को रिलैक्स किए, कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे गया। किचन की लाइट ऑन थी। वलीद ने जैसे ही किचन में कदम रखा इसे तकरीबन झटका लगा। शीज़ा पहले से ही
ब्लैक छोटी नाइटी पहने फ्रिज में झुकी हुई थी, हाथ में आइसक्रीम का डिब्बा लिए फ्रिज बंद किए खड़ी हुई। इसकी जानिब हैरानगी से देखने लगी, जैसे आंखें फैलाए देखे जा रहा था। क्या तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल। मेरे सर आह भरे इसके साइड से गुजरे, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक का डिब्बा निकाले, एक तरफ हुआ, जल्दी से इसे खोले, एक लंबा घूंट भर क्या। अचानक इसे बहुत गर्मी महसूस होने लगी थी। वलीद तुम ठीक हो? शीशा से तजस्सुस से देखने लगी। इससे वलीद ठीक नहीं लग रहा था। तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? शीशा इसके सामने टेबल पर बैठे आइसक्रीम का कार्टन खोले चमचे से खाने हुए बोली। इससे पहले वलीद उससे इतनी रात को आइसक्रीम खाने की वजह पूछता, आइसक्रीम उसकी चम्मच से फिसले उसके सीने पर गिर गई। वलीद की आंखें मज़ीद फैल गईं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इसके सीने से मज़ीद नीचे फिसल रही थी कि अचानक शीज़ा ने टिश्यू पेपर से इसे साफ़ कर लिया। वलीद से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वलीद तुम ठीक हो? शीज़ा से खुद के शहर से निकालते हुए बोली। तुम्हें पसीना आ रहा है? शीज़ा ने इसकी पेशानी को छूते हुए कहा। यकीनन मुझे पसीना आ रहा है, इस हालत में किसको नहीं आएगा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वलीद लगाकर इसके होंठों को मुख्तसर देखता रहा था। तुम्हें यकीन है? शीज़ा ने परेशानी से पूछा। हाँ। वलीद बड़बड़ाया। ठीक है फिर गुड नाइट। शीज़ा से कहे उसके गालों को अपने लबों से छुए जाने ही वाली थी कि वलीद इससे कमर से पकड़े अपने करीब किए, इसके होंठों पर झुके, इन्हें अपनी दस्तरस में ले गया। वलीद उसके शहर में इतना खोया हुआ था कि इसे होश ही नहीं रहा था कि वो क्या कर रहा है। शीज़ा के लबों को छोड़े बगैर उसे अपने ऐसे ही उठाए, काउंटर पर बिठाए, एक सेकंड के लिए पीछे हुए, एक लंबी सांस छोड़े, दोबारा इसके लबों पर झुका। मामलात वाकई संगीन हो जाते अगर वलीद वक्त पर खुद पर काबू पाकर पीछे नहीं होता। वलीद उससे दूर हुए अपने कमरे में भाग गया। वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे उसे तकलीफ़ होती, इसीलिए खुद पर कंट्रोल किए वहाँ से भाग गया। शीज़ा वहाँ बैठी उसे वहाँ से जाता हुआ देखने लगी। शायद आज उसे उसका यूँ जाना अच्छा नहीं लगा था। वलीद की बादल गरजने से आंखें खुली तो इसने वक्त देखा तो रात का 1 बज रहा था। वलीद बिस्तर से उठ के खिड़की की जानिब बढ़ा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। खिड़की को बंद किए अभी हटा ही था, ज़ोरदार से बिजली गरजी। वलीद अपने बिस्तर पर वापस चला गया, लेकिन वलीद एक झटके से दोबारा बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। इसे अच्छे से मालूम था कि शीज़ा बिजली की गरज से डरती थी। वलीद बिना दरवाज़ा नॉक किए इसके कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन शीज़ा को बिस्तर पर ना देखकर इसका दिल घबराया। शीज़ा, शीज़ा तुम कहाँ हो? वलीद चीखते हुए पूरे कमरे में नज़र दौड़ाने लगा। बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। एक बार फिर बिजली गिरजी और शीज़ा की चीख बुलंद हुई। वलीद ने दरवाजे की जानिब देखा तो शीज़ा दरवाजे के पीछे घुटनों के अपने सीने से लगाए फर्श पर डरी सहमी बैठी हुई थी। वलीद जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसकी लरजती हुई शक्ल को थामने के लिए घुटनों के बल टेक लगाए बैठा। शीज़ा तुम ठीक हो? ठीक हो? देखो मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शीज़ा जल्दी से उसकी बाहों में गई और भारी भारी सांस लेने लगी। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, रिलैक्स रहो, अब तो महफूज हो। वलीद उसे अपनी गोद में उठाए बेड की तरफ चल पड़ा। उसे बेड पर लाए, इसके ऊपर कंबल दुरुस्त किए। वलीद अभी पलटा ही था कि शीज़ा ने इसकी कलाई को पकड़ लिया। मुझे छोड़कर मत जाओ, शीज़ा बोली रोने लगी थी। मैं कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ लाइट्स बंद करने जा रहा हूँ, मत जाओ। उसकी आंखों से आंसू मुझसे बहने लगे। वलीद नीचे झुके इसकी पेशानी को चूमे पीछे हुआ। मैं वादा करता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है? वलीद उसे अपनी कलाई छुड़ाई, लाइट्स ऑफ किए, साइड लैम्प ऑन किए, इसके पास लेट गया। शीज़ा जल्दी से इसके सीने के गिर्द बाजू लपेटे उसके सीने से लग गई। वलीद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं जाऊँगा। वलीद उसे कमर से पकड़कर मज़ीद अपने साथ लगाए अपनी बाहों में भर किया। उसे अपनी बाहों में भर कर सोने के शायद ये उसका आखिरी मौका था। वलीद उसे ज़ोर से अपनी बाहों में भरे, उससे खुद में समाने लगा, उसकी खुशबू को अपने अंदर ताड़ने लगा। वलीद मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। शीज़ा के इज़हार मोहब्बत पर वलीद की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है। उसके बारे में सोच कर भी बहुत तकलीफ़ होती है। मैं जानता हूँ, मुझे इसका बहुत अफसोस है। मैं चाहकर भी वो सब बदल नहीं सकता। मैं तुम्हारी तकलीफ़ दूर नहीं कर सकता जो मैंने तुम्हें पहुँचाई है। वलीद उसके बाजों पर अपने लब रखे वहाँ पर अपना लम्स छोड़ गया। प्लीज़ मुझे इन सब के लिए माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैं तकरीबन पिछले 3 माह में बस यही कह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है। 3 साल 3 महीने नहीं है वलीद, ये वाकई बहुत मुश्किल है। मैंने जो दर्द सबसे ज़्यादा महसूस किया, ख़ास तौर पर जब मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा, मुझे हमेशा उस वक्त मरने की तरह महसूस होता था। उसने लरजती हुई सांस खारिज करते हुए कहा, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ। शीज़ा कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखती रही। वलीद ने उसके गालों से आंसू साफ़ किए, उसके लबों पर झुके, उन्हें नरमी से छुए पीछे हुआ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शीज़ा उसके कान में सरगोशी की अपने दिल का हाल बयान करने लगी। तुम सच कह रही हो,
तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? वलीद उसकी जानिब देखने लगा। हाँ, और मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। शीज़ा उसकी आंखों में देखते हुए बोली। वलीद की आंखें भर आई थी। इसे अपनी बाहों में भरे उसके सर पर अपने लब रखे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे माफ़ करने के लिए, मुझे एक और मौका देने के लिए। देखना, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँगा। वलीद उसकी पेशानी को शिद्दत से चूमे उसे अपने सीने से लगा गया। ख़त्म शुद।